टेक ऑफ प्लेन का होता है। अब एक चीज याद रखना, जिस टाइम पे प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है ना, उस टाइम पे उसकी स्पीड, उसका पोटेंशियल 100% होता है। अगर वो 90% पे भागेगा तो उड़ पाएगा क्या? कभी भी रनवे खत्म हो जाएगा, टकरा जाएगा, प्लेन क्रैश, खत्म, लेकिन उड़ नहीं सकता। अब आप किसी भी जानवर को देखो, किसी भी जानवर को, चीते को, हिरण के पीछे भाग रहा है तो कैसे भागता है? फुल पोटेंशियल से। कभी ऐसा देखा है चीता भाग रहा है ऐसे, आज मैं तुझे खाऊंगा, हिरण भी भाग रही है, खा के दिखा, ऐसा कभी भी? फुल पोटेंशियल पे भागते हैं। बट इंसानों के अंदर आज थोड़ा काम, चलो कर लेंगे, 4 बजे कर लेंगे, लीड जनरेशन कर लेंगे, करना ही तो है। कभी भी फुल पोटेंशियल पे अगर कोई इंसान भागे ना तो वो टेक ऑफ कर जाएगा, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू गेट टू आवर फुल पोटेंशियल, 100% पोटेंशियल पे काम कैसे करेंगे। आर यू रेडी? एक वादा मेरा, इस वर्कशॉप के बाद जब आप बाहर जाओगे ना, आपका माइंडसेट पूरा ही बदल चुका होगा। मतलब सिर्फ बिजनेस में कामयाबी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस दिमाग खोल के चलना, ठीक है? कि अगर इवेंट के अंदर आए हो, एक कहानी सुनाता हूं पहले, सबसे पहले शुरुआत में ही दिमाग क्लियर रहे आपका। एक गांव होता है, गांव के अंदर आती है बाढ़, ठीक है? और गांव में मंदिर होता है, मंदिर का होता है पुजारी, जिसको अंधविश्वास होता है अपने भगवान के ऊपर। जो भी करते हैं इस दुनिया में वही हिलता है पत्ता भी बाबा की मर्जी से, उसको अंत लेवल का विश्वास होता है कि बाबा जो करेंगे करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं उसके पास, बाबा को बोलते हैं कि बाबा जी गांव खाली हो चुका है, पानी भरा जा रहा है, तो एक काम कर लो, निकल चलते हैं। वो कहता तू पागल हो गया क्या, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, तुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, तू निकल। ठीक है भाई, वो ऐसा कौन ही झेलता है आज के टाइम पे, वो चला गया, ठीक है? थोड़ी देर में बाढ़ आ जाती है, मंदिर में पानी भर जाता है, बाबा जो है मंदिर के ऊपर बैठा हुआ है छज्जे पे, ठीक है? और नाव जा रही है, गांव में पूरा पानी भरा पड़ा है, नाव जा रही है, नाव से चिल्ला के बोल रहा है भाई बाबा पागल आदमी, चल ले भाई, अभी भी मौका है, चल ले। कहता तुम नास्तिक हो, तुम जाओ, मेरे को भगवान पे क्या है? भरोसा है। फिर उसके बाद बाढ़ और ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई, मंदिर पूरा डूब चुका है, ऊपर हेलीकॉप्टर है, रेस्क्यू के लिए आया हुआ है, हेलीकॉप्टर से बंदे चिल्ला रहे हैं पागल बाबा आजा। कहता नहीं, मेरे को मेरे भगवान के पास। फिर क्या हुआ? पहुंच गया बंदा भगवान से, कहता भगवान मैंने आप पे इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया, मैंने किसी की बात नहीं मानी, इतने बंदे आए थे मुझे बचाने, मेरे को लगा आप बचाओगे, आप तो आए नहीं। कहता वो बंदे तेरे बाप ने भेजे थे। किसने भेजे थे? वो बंदे मैंने भेजे थे भाई। अनटिल अनलेस आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फायदा, कुछ भी हो जाएगा, बंदे आएंगे आपको बताएंगे भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, लेकिन जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पोस्टिंग कर रहा हूं, आप देखो जो भी इंसान आपके बिजनेस के अंदर कामयाब है ऑलरेडी, उसका प्रोफाइल देखो, अपना प्रोफाइल देखो, कंपेयर करो, अपने आप को रेटिंग दो, ठीक है? आप फाइनेंस के अंदर हो सकता है आप मिलेनियर बनना चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं? एवरीबॉडी। फाइनेंसेस के टर्म्स पे अपने आप को लोकेट करो कि मैं अभी कहां पे हूं, अपने आप को रेटिंग दो कि मैं अभी एग्जैक्टली, जब तक आपको नहीं पता कि आप कहां पे हो, आप नहीं जा सकते वहां पे जहां पे आपको जाना है, राइट? एंड यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, ये कोई झुठला सकता है इस लाइन को? कोई भी इंसान कि तू कर दे भाई यार, 1000 रुपए ले ले, 2000 ले ले, 10,000 ले ले, कर देगा कोई? मेरे बदले पुशअप कर दे, मेरी बॉडी बन जाए, तू कर। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहला काम यह है कि अपने आप को आज आपको लोकेट करना पड़ेगा, राइट? अब आ जाते हैं अगली चीज पे। ये देखो, बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोगों को मैं देखता हूं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए दिखाने के लिए, नाम छुपा दिया है ताकि किसी को ऐसा बुरा, पर ये देखो आप पीछे क्या है। इस तरीके से इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर रहेगा, क्योंकि आप किसी को डीएम करो, चाहे आप अपनी ऐड चलाओ, है ना, कुछ भी करो, बंदा आपके प्रोफाइल के ऊपर विजिट करेगा, करेक्ट है? प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो ये दिखेगा उसको, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कहां है? आप कहां दिख रहे हो इसमें? बंदा दिख रहा है चश्मा पहन के, हो रहा, आप कहां हो? और ऐसा मैं सच बता रहा हूं, 99% लोग मार्केटिंग के अंदर ऐसी गलती कर रहे हैं। वो इलॉन मस्क दिख जाएगा, बिल गेट्स दिख जाएगा, उनके पोस्टर्स दिख जाएंगे, कैप्शंस दिख जाएंगे, खुद को नहीं दिखा रहे भैया। तो सबसे पहला काम क्या है? लोकेट योरसेल्फ, अपने आप को लोकेट कर लो। अब आगे चलते हैं, कहां जाना है? कर लिया लोकेट, जाना कहां है? वेयर टू गो। और इसके बाद भी कुछ चीजें हैं, बताऊंगा, अभी बहुत लंबा वर्कशॉप होने वाला है, बट डेस्टिनेशन इतनी जरूरी है ना, जो तुम्हें सुबह सुबह ट्रैक पे रखने में काम आएगी।
सुबह सुबह जब किसी का मैसेज आ जाता है कि आज भाई मूवी देखने चलेंगे, आज यार तुमने कितने दिन से मुझे घुमाया नहीं है, बेबी झूला लगाया बगल में, प्लीज यार घुमा। बेबी उधर चल पड़ा, बेबी को पता नहीं तेरा डेस्टिनेशन कुछ और था, है ना। सुबह सुबह किसी का भाई ये वाली प्रैंक वीडियो क्या मारी है भाई, ये वाली देख ले एक बार, क्या इसकी रोस्टिंग करी है। अपने को डेस्टिनेशन नहीं पता कि मेरा डेली रूटीन होना क्या चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आया, कोई अर्जेंट काम आया, बुआ जी का फोन आया, अरे फलाना की शादी हो रही है, हमारे घर के करीबी हैं, आ जाओ जरा हाथ बटा दो काम में। अपना डेस्टिनेशन पता था तुझे? होता है नहीं होता? यस नो? बस, तो डेस्टिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, या आपको ट्रैक पे रखने में काम आता है, और बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहां पे पहुंचना है। ठीक है, बिजनेस के टर्म्स में, आपकी लाइफ के टर्म्स में, कि मुझे अपनी लाइफ में कहां पहुंचना, और वो भी टाइम बाउंड। टाइम बाउंड समझ रहे हो कि 1 साल में कहां पे, 2 साल में कहां पे, 1.5 साल में कहां पे, 5 साल में कहां पे, 10 साल में कहां पे, कोई रोक ही नहीं पाएगा तुमको। अब अगले चलते हैं। हां जी, यहां आए हो, क्यों आए हो? अगर सीखने को नहीं मिलता तो आते? अगर आज मैं वैल्यू ना दूं तो अगली बार कभी आओगे? आपको जाना है, क्यों जाना है? लोगों को पूछ लो, भाई गाड़ी चाहिए? हाँ चाहिए। कौन सी चाहिए? बुगाटी वेरॉन। क्यों चाहिए? कोई वो नहीं है। देखो, विल पावर एक चीज होती है और इमोशनल गोल दूसरी चीज होती है। विल पावर ना, कि मेरे से पहाड़ पे चढ़ा नहीं जा रहा क्या, तो मेरे को अपना विल पावर स्ट्रांग करना है। तो वो क्या हुआ कि कोई काम नहीं हो पा रहा है और आपका दिमाग नहीं करना चाहता है, पर फिर भी आप अपने विल पावर को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हो। गेटिंग मी? पर दूसरी चीज क्या होती है कि आप अपने गोल को ना दिमाग में सोचो, सोचने के बाद क्या करो, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं जो मेरी लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट और बहुत ज्यादा रिजल्ट दिया, जिसमें गोल को इमोशन के साथ कंबाइन करिए। जो आपका गोल होगा ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी है, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख महीने की इनकम, उसको एक इमोशन के साथ, स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, बहुत बार वेबिनार्स के अंदर बोल चुका हूं मैं ये चीज, कि 26/11 पे मुंबई वाले कहां थे वो उन्हें आज तक याद होगा। स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होता है ना, वो हमारे अंदर तक, जहन तक रह जाता है। किसी ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी ना, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। किसी ने आपकी बहुत तारीफ करी, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यू गेटिंग मी? तो आपका अगर इमोशन आपने अटैच कर दिया ना गोल के साथ, तो वो आपका दिमाग न्यूरो पाथवेज बनाने लग जाता है। याद रखना ये टर्म, न्यूरो पाथवेज। इसको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे स्कूल जाते थे हम बचपन में, तो क्या होता था, एक रास्ते पे चलने की अपने को आदत लग गई। तो अगर हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, दोस्त हमारे साथ, दोस्त से बातें कर रहे हैं, तो अपने आप दिमाग बिना सोचे उस रास्ते पे टर्न ले लेगा, बिना सोचे। यस नो? अनटिल अनलेस उसमें खुदाई ना चल रही हो। क्या आरसीबी होता है, क्या होता है वो, सब पता है इनको। हाँ, तो वो जेसीबी की खुदाई वहां ना चल रही हो, तो वो ऑटोमेटिकली वो टर्न ले लेगा। सिमिलरली लाइफ के साथ भी ऐसा होता है कि आप जब एक चीज को बहुत ज्यादा सोचते हो ना, कि ये गोल अगर अचीव हो गया तो मेरी मम्मी मेरे बारे में कितना अच्छा फील करेगी, मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा यार, मेरे पापा की कितनी इज्जत बढ़ जाएगी भाई। इमोशन, मेरी बहन को मैं कितनी खुशियां दे सकता हूं, मेरे भाई को मैं कितनी खुशियां दे सकता हूं, मेरी शादी कितनी जबरदस्त, जबरदस्त मतलब मैसिव लेवल पे शादी करेगा तेरा भाई, ऐसा अगर सोचोगे ना, खानदान में इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, आपको आपका न्यूरो पाथवेज बनना शुरू होता है, और जाने अनजाने आप अनकॉन्शियसली भी वैसे एक्शन लेने शुरू कर देते हो जो कि आपको वहां तक पहुंचाए जहां पे आपका दिमाग ऑलरेडी जा चुका है, कई बार जा चुका है। कितने लोग कर लेंगे आज के आज? क्यों जाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इमोशनली उसको कनेक्ट करना है, उस गोल को इमोशनल एक्सपीरियंस दे दो थोड़ा सा। डेली विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन कभी करी है? कभी करी है आपने? कराऊं 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए करा दूं? पक्की बात? आंखें बंद कर लो, एकदम पीसफुली आंखें बंद कर लो। जो मैं बोलूंगा बस आपको इमेजिन करना है वो चीजें, भूल जाओ वो सारा रश। बहुत सही, प्लीज अपना फोन साइलेंट कर लें। तो सारा रश भूल जाओ कि आप इतनी मेहनत करके इतने दूर से भाग के आए हो, इतनी भीड़ भड़कम दिल्ली के अंदर। जस्ट रिलैक्स एंड फील द मोमेंट। अपनी सांसों पे एक बार फोकस करो, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नाउ जस्ट इमेजिन, आज से 2 साल बाद
अब जब भी अपने घर से निकलते हो ना, तो कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होता है जो आपके पास आता है, आपको बोलता है कि सर मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर देखा था, सर आप वही है ना, आपको पहचान लेता है वो, सर आपकी बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ मैम, आपकी वीडियोस देखी है मैंने, काफी इंस्पिरेशन मिलती है। आप जैसे कोई पिक्चर अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो हजारों लाइक्स मिनटों में, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। आप जब अपने घर पहुंचते हैं तो आपकी मम्मी से बहुत ज्यादा खुश हैं। बातों बातों में हर बार तारीफ नहीं करती, लेकिन बातों बातों में कहती जरूरी है कि ऐसा बेटा सबको मिले, ऐसी बच्ची सबको मिले। घर बहुत बड़ा सा है आपका, मस्त मैंशन टाइप, अंदर घुसते ही ड्राइंग रूम के अंदर एक बड़ी सी पिक्चर लगी है आपकी पूरी फैमिली की। जस्ट फील द मोमेंट। घर में ही गार्डन भी है आपका, स्विमिंग पूल भी घर में ही है। अब इससे ज्यादा विजुअलाइज आपको खुद करना है। अगर ये अच्छा लगा है तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। दिस इज वॉट यू नीड टू डू एवरी सिंगल डे। अगर आप ये कर लेते हो, आपकी कामयाबी भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, भगवान ही आ जाएंगे आपको कामयाब करने के लिए। क्योंकि कितने लोग ये बात मानते हैं कि दिमाग से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, दिमाग से बड़ी चीज कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कुछ भी बना है ना, कुछ भी बना है ना, तो वो दिमाग से बना है भाई। ये वो ये पूरा ऑडिटोरियम, ये सीटें, आप, बहुत सारी चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जो, कैमराज, वीडियो एडिटिंग, मतलब सब कुछ ही दिमाग से बना है भाई। दिमाग के बिना क्या बना है? अगर दिमाग हटा दिया जाए तो जिंदगी में कोई कामयाब हो सकता है? तो दिमाग को काम पे लगाओ ना यार। हम दिमाग की इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्री है। भगवान ने पैसे लिए होते ना 1-2 करोड़, भरता रहियो लोन, 1 करोड़ दे के जा, तेरे को दिमाग दूंगा बढ़िया वाला, ये अच्छी क्वालिटी का है। ऐसा कभी हुआ भगवान ने किया? नहीं। आशुतोष को बढ़िया क्वालिटी की देके भेजी है मैंने, वो बहुत खुश है, देख नीचे देख, है टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं। आशुतोष बोलियो, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना। फिर अभी जो आएंगे उन कस्टमर्स को पिच कर रहे हैं, भगवान ये देख ले, उसका 1 करोड़ का है, देख नीचे कितना कमा रहा है, बढ़िया। ऐसा कभी किया? भाई भगवान निष्पक्ष है, वो सेम दे के भेज रहे हैं। इधर आके इंसान अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ कर लेता है, 70 तरह की गलत चीजें भर लेता है अपने दिमाग में। तो दिस नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। ये बातें आपने बहुत बार बहुत ट्रेनर से सुनी होंगी यार, इंप्लीमेंट कर लोगे, इतनी ही है। कामयाबी की प्रिंसिपल्स बहुत सेम है, बताने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। इफ यू इंप्लीमेंट यू विल बी सक्सेसफुल 100%, गारंटीड, ठप्पा मार के। तो आगे बढ़ते हैं जी। कैसे जाएंगे, कहां है जाना, कहां है, क्यों जाना है। अब अगर सारी चीजें क्लियर हो गई तो कैसे जाएंगे ये बहुत जरूरी है। और कैसे जाने के लिए 2 ही चीजें होती हैं मेरे भाई। कहीं भी पहुंचना है ना तो 2 चीजें जरूरी है, नॉलेज और, कोई है यहां समझदार? नॉलेज और नाइस। किसने बोला स्किल? जोरदार तालियां, कुछ ही लोग हैं। 2 चीजों के अलावा और कुछ नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, और साथ में आपको अपने स्किल्स को बिल्ड करना है। दैट्स इट, यू विल किल इट। नॉलेज किस किस चीजों की चाहिए आपको? और डीप चाहिए, डीप चाहिए। अगर आप देखो, जितनी नॉलेज आप ले रहे हो उतनी नॉलेज आपका कॉम्पिटिटर ले रहा है, क्या फायदा? बराबर बराबर पे ही तो है। फिर डीप चाहिए, ऑफ द कंपनी, ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऑफ द प्लान, एंड व्हाट, ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको उसकी डेप्थ में नॉलेज चाहिए। लेकिन मजे की बात बताता हूं, नॉलेज सिर्फ 20% काम आता है। चाहिए लेकिन पूरा आपको डीप में नॉलेज लेनी पड़ेगी, लेकिन काम सिर्फ कितना आएगा? 20%। बाकी तो बिना नॉलेज वाले बंदे भी खेलते हैं इस चीज पे। जिनके अंदर नॉलेज नहीं है ना, ढेले भर की भी बात कर लोगे ना, सामने पता लग जाएगा, वो भी खेलते हैं। क्यों? आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत गंदी कंपनी के अंदर भी लोग पैसा कमाते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी के अंदर भी बंदे पैसा नहीं कमा पाते। क्यों? बहुत तगड़े स्किल्स होते हैं। और कौन कौन से स्किल्स हैं जरा पढ़ के बताओ। पहला कौन सा है? दो स्किल्स के 2 फैक्टर्स है, मतलब 2 डिवाइड कर दो। एक जाएगी कौन सी? पर्सनल स्किल्स। वो आपको सिर्फ इस बिजनेस में, मार्केटिंग में काम नहीं आएगा, वो आपको हर फील्ड में काम आएगा।
कहीं भी कल की डेट में हो सकता है आप अपनी कंपनी शुरू कर दो, आपको हायरिंग करनी हो सकता है ना, कितने लोग चाहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप रियल वाला, बिजनेस वाला, बहुत सारी चीजें बात करूंगा मैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो जाना चाहेंगे, कल की डेट में तुम्हें हायरिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तुझे सच में पैसे देने पड़ेंगे और फिर तुझे नेगोशिएट भी करना पड़ेगा। तो ये जो स्किल्स है पर्सनल वाले, वो तुम्हें हर फील्ड के अंदर काम आएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, अट्रैक्टिंग पीपल। पब्लिक स्पीकिंग मतलब जो मैं अभी कर रहा हूं, राइट? इट्स नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू। वहां से जब मैं आया ना, तो देख के मेरे को भी हुआ हो, पसीना भी तक आ रहे हैं, देखो, समझ रहे हो? बट एनीवेज, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको अट्रैक्ट कैसे करना है लोगों को। सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करके अट्रैक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ दिखावा करके, महंगी घड़ी, महंगे जूते, महंगी गाड़ियां, वो दिखावा करके अट्रैक्ट नहीं। आई हैव नेवर डन दैट, आई एम टेलिंग यू। मैं अपने बिजनेस में जब कामयाब हुआ था ना, उससे पहले पापा का सपोर्ट वोपोर्ट नहीं था भैया, पैसा नहीं था हमारे पास। सबको पता है ये बात, कितने लोगों को पता है? जड़ से शुरू किया, ठीक है? वहां पे सिर्फ एक चीज थी अट्रैक्ट करने के लिए, दैट वाज नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है? किस तरीके से आप वो करते हो, तो वो सारी चीजें आपको पर्सनल स्किल्स के अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, आज करेंगे, बहुत सारी स्टोरीज हम लोग सुनेंगे साथ में, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस होगी, लीडरशिप क्या है, सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये बहुत जरूरी है, लिख लेना स्टार मार्क करके। आपका बिजनेस, आप बोलते तो हो ना पिछले 1-1.5 साल से, तो बोल रहे हो मेरा बिजनेस ऑनलाइन है, मेरा बिजनेस ऑनलाइन है। कितने लोगों को जेन्युइनली लगता है कि उनका पूरा बिजनेस ऑनलाइन है, उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं? माइंड इट, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, एवरीथिंग ऑनलाइन। नहीं लगता ना? आज करेंगे, कंप्लीट ऑनलाइन करेंगे, ठीक है? आपको दिखाऊंगा कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरा बिजनेस कैसे चलता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, स्किल है भाई। जब तक आप हायर नहीं कर सकते किसी डिजिटल मार्केटर को, तब तक के लिए तो आपको ही सीखनी पड़ेगी ना। आपको एड्स चलाना जानना पड़ेगा, कैसे ऐड चलाते हैं, कैसे मार्केटिंग में होने के बावजूद ऐड चलाएंगे और ऐड ब्लॉक भी नहीं होगा, क्या करना है उसके लिए सीखना पड़ेगा, राइट? इसके बाद वीडियो मेकिंग, ऑनलाइन बिजनेस में हो ना, ऑनलाइन आपको पता है क्या चलता है, सबसे ज्यादा क्या चलता है? आपकी फोटो ना भाई रद्दी के भाव बिक जाएगी, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम अब टिकटॉक के साथ कंपटीशन में। क्यों आकाश सर? है इंस्टाग्राम टिकटॉक के साथ कंपटीशन में, इंस्टाग्राम के अपडेट्स आ चुके, तो कुछ टाइम में हम टिकटॉक बना देंगे, खोलने पे रील खुलेगी सीधा, फीड वीड नहीं खुलेगा। तो हम रील डाल रहे हैं यार, आप रील डालो। वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी टिल द टाइम जब तक आप इसको वो नहीं कर लेते, मतलब लीवरेज नहीं कर पाते। फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, राइट? प्रोफेशनल स्किल्स में आप ये सारी चीजें देख चुके हो, क्या क्या है। फोटो खींच सकते हो, फोटो खींच लो। वैसे फोटो खींचने के बाद कभी भी कोई देखता नहीं है, तो लिखना है तो लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे देखिए हमारे बीच में हमारे साथ के कुछ लोग हैं, जबरदस्त, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने सीखा, इंप्लीमेंट किया, एंड यू कैन सी 9.8 मिलियन यहीं पे खड़े हैं। एक बार बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाइए सर, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। कितना, एक बार शक्ल तो दिखा दो, ऐसे तो कर लो भाई, एक बार जोरदार तालियां भाई। 1 करोड़ के आसपास है ये, 9.8 मिलियन, ही मेड इट। कितने लीड्स आए सर, आए कि नहीं आए? अद्भुत, ठीक है? यहां पे दूसरे हैं हमारे ध्रुव सचदेवा, कहां है सर? है नहीं है, पीछे खड़े हैं ध्रुव सचदेवा, हो रहे, हाथ खड़ा करो एक बार। 5.5 मिलियन, ऑर्गेनिक है ना, पक्की बात है। इनसाइट्स देखे हैं मैंने, झूठ नहीं है, इनसाइट्स देखे हैं। अगर आप नकली व्यूज लेके आओगे तो प्रोफाइल के विजिट थोड़ी बढ़ जाएंगे यार, है ना? वो सब कुछ उनके पास। इसके बाद यहां पे शालिनी मैम, एक बार खड़ी होंगे मैम प्लीज। 4.9 मिलियन। क्या आया था, कुछ लीड्स वीड्स आई थी? अनगिनत। अनगिनत। झेल पाए थे? इनका फोन आ गया था मेरे पास, सर आ तो गए, अब संभालना कैसे है? आया था, संभालना कैसे है? तो वी हैव सो मेनी टेस्टिमोनियल्स, मैं दिखा कम सकता हूं, सो मेनी टेस्टिमोनियल्स। कर लो ना भाई, क्यों पड़े हो चक्कर में? इतनी लीड आएंगी, संभाली नहीं जाएगी। सर लीड नहीं आ रही, लीड नहीं आ सर, लीड, इतने कमेंट आते हैं भाई साहब, मैं परेशान। कितनी तो वीडियोस डाल दी, फिर भी कमेंट करता है बंदा। वो बता दिया कैसे आएंगी लीड्स, फिर भी कर रहा है। समझ आई कैसे आएंगी? सो विल स्टार्ट इट। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पता है क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए सिखा रहा हूं आपको आज के इस सेशन के अंदर,
क्योंकि जब एक बल्लेबाज को ये बात पता हो कि वो मैच जीत चुका है, मान के चलो एक टीम है जिसने 100 रन बना दिए, दूसरी टीम की बैटिंग आई, ठीक है, और दूसरी टीम में उसको पता है 6 ओवर का मैच है, मान लो 5 ओवर खत्म हो चुके हैं, 1 ओवर के अंदर उसको 50 रन बनाने हैं, बना पाएगा? तो बल्लेबाज को, जो टीम ए वाले लोग हैं, उनको पता है कि ये हो ही नहीं सकता, हम जीत गए, तो वो बॉल कैसे फेंकेंगे? ऐसे, ये दे, खेल ले, करके दिखा दे, जीत जा, ऐसे होगा? मेंटली बहुत ज्यादा सॉर्टेड होंगे वो कि अरे यार अब जीत चुके हैं, है ना? वंस यू आर क्लियर विद योर फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके हाथ में आपका कंट्रोल होता है सर। आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। आप समझ रहे हो? आप कितने लोगों को अपना कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए? आप बिल्कुल फ्री माइंड से काम कर सकते हो, और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है, बनाया गया है, ठीक है? आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि मैं कहीं भी जाऊं और कुछ भी खरीदूं तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हूं, नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि हर महीने ये ना सोचना पड़े कि मेरा घर कैसे चलेगा। जिस दिन ये सॉर्टेड हो गया ना कि आपके जो भी खर्चे हैं वो आपके आते रहें, तो आप फाइनेंशियली, फिर आप इंपैक्ट के लिए काम करोगे, पैसों के लिए काम। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न दिस? ऑलराइट, चलिए फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर सबसे पहला काम है कि आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना है, डिफाइन करना है कि आपका टारगेट क्या है। वो अभी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? अभी हम डिफाइन करेंगे साथ के साथ। आप ना अपने महीने का जो खर्चा है आपका, वो आप कहीं पे लिखो कि आपकी फैमिली कितने में चल सकती है। और ऐशो आराम वाला मत लिखना कि मैं बहुत ज्यादा लेविश लाइफ नहीं, एक जो बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटी है, वो कितने में कंप्लीट हो जाएगी आपकी? 30,000, 40,000, 50,000, जितने में आपकी फैमिली को किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। अगर महीने का उतना आता रहा तो वो लिखो आप एक बार। समझ रहे हो ना? कोविड आ जाए तो आपकी फैमिली कहीं और ना जाए, उतना आता रहे। एक इनकम लिखो वहां पे जल्दी से, क्योंकि अगर टारगेट अपने पास नहीं होगा ना तो हम अंधेरे में शूटिंग कर रहे हैं। ऐसा, ये वो वाली बात हो जाएगी कि अंधेरे में किसी लड़की को आंख मार दी, है ना, और बाहर निकल के कह रहे हैं मैंने भाई ने तेरे आंख मारी थी। अबे साले, किसी को नहीं पता लगा, ना उसको पता लगा, ना तुझे ना मेरे को पता लगा, क्या फायदा हुआ? अंधेरे में आंख मार के आ गया भाई। समझ गए? तो टारगेट क्लियर होना चाहिए अपना। लिख लिया? कितने लिख लिया? लवली। अब उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सालाना पता लग जाए कि सालाना कितना चाहिए। किसी का 30 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है। उसको 1 साल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपका 50,000 महीना चाहिए तो 1 साल में आपको 6 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख, 12 पंचे 60, 6 लाख, है ना? 6 लाख रुपए चाहिए। अब हमें क्या पता लगाना पता है? 6 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 6 से। मतलब जो भी आपका इनकम आया ना, जो भी अमाउंट आया है, 6 लाख तो मैंने एग्जांपल लिया, आपका जो अमाउंट आया है साल भर वाला, पूरे साल में कितना चाहिए, उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 6 से। कैलकुलेटर से कर लो। और अब जो अमाउंट आएगा ये आपका टारगेट है। ये टारगेट आपको अचीव करना है, जो भी है। 80 लाख, और किसी का 1 करोड़, 2 करोड़, मेरा भी 2 करोड़ था, है 1 करोड़, 6 करोड़। भाई सही है, तुम्हारे तो अय्याशी में जी रहे हो क्या? 6 करोड़ है, 70 लाख, बहुत सही। भाई 10 करोड़। अभी समझाया मैंने, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या? बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हाथ थोड़ी टूट जाएंगे। उस अमाउंट तक पहुंचते पहुंचते तू जो इंसान बन जाएगा ना मेरे भाई, तू वो जो अमाउंट तुम लिख रहे हो वो अमाउंट तुम्हारा महीने का हो जाएगा। 6 से बताता हूं ना अभी सर, इस पे आने वाला हूं। 6 से इसलिए करना है, एफडी अगर हम किसी अमाउंट को कराते तो कितना % इंटरेस्ट आता है ना? अगर ये अमाउंट कमा के इस अमाउंट को भूल जाया जाए ऐसे ही कि गया, ठीक है, तो अगर उस अमाउंट को भूल जाया जाए एफडी करा के, मैं बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, तो क्या होगा? आपके महीने के खर्चे जितनी इनकम आ जाएगी। अब बहुत लोग बोलेंगे सर निकाल थोड़ी सकते हैं। मैं वही तो समझा रहा हूं कि तू फाइनेंशियली तो सॉर्टेड है, उस महीने से तू काम करना बंद थोड़ी कर देगा। जो इंसान तू बन जाएगा उतना कमाते कमाते, वो इंसान भाई बहुत पैसा ले आएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा पैसा कमाने का।
वो जहां खड़ा होगा वहीं पैसा, उसके जेब से फोन छीन लो, पर्स छीन लो, तब भी वो पैसा कमा लेगा। गैरी वी को जानते हैं आप? गैरी वी और एक और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, जी से नाम है, ग्रांट कार्डोन। ग्रांट कार्डोन, उनका एक शो आया था डिस्कवरी के ऊपर, उनको छोड़ दिया गया है ना, और उसके बाद एक महीने में या एक हफ्ते में जो भी था, उन्होंने कितना डॉलर कमाया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी याद आया। कितना डॉलर था कुछ याद है? $80 मिलियन उनको छोड़ दिया गया था, फोन वोन सब छीन के। उनको पहचान बताने तक की भी अलाउंस नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने कमाया। कैसे हो सकता है ये? समझ रहे हो? वो टारगेट आपका बहुत डिफाइन होना चाहिए। आपका टारगेट डिफाइन हो गया, अब याद रखना कि इसको अचीव करने के लिए तुमको कुछ भी करना पड़े ना, तुमको जूते साफ करने पड़े, चाहे तुम्हें प्रोडक्ट बेचना पड़े, चाहे तुम्हें कुछ भी, कोई भी मार्केटिंग करनी पड़े, किसी को कुछ भी बेचना पड़े, मतलब किसी को कुछ भी नहीं, गंजे को कंघी नहीं, सेल्स स्ट्रैटेजी में समझा चुका हूं, ठीक है। बट वो काम आपको करना है। आपका गोल ये होना चाहिए कि अगले 2 साल में इस लेवल को मुझे क्वालिफाई करना है। आन बान शान किसी भी तरह से करना पड़े, जान लगा दूंगा मैं इसको अचीव करने में। अब आपके पास आपका गोल क्लियर है, पता है आपको, और फाइनेंशियल फ्रीडम आप कर चुके हो। कितने लोगों को बात समझ आई है? अब आगे बढ़ते हैं जी। ये नेपोलियन हिल को जानते हो आप? नेपोलियन हिल एक न्यूज़पेपर में काम करते थे, और उन न्यूज़पेपर वालों ने एक अलग से एक एडिटोरियल सेक्शन बनाया जिसके अंदर वो बहुत सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू प्रिंट करने वाले थे। तो उन्होंने नेपोलियन हिल को बोला कि तुम्हें एंड्रयू कार्नेगी से मिलना है। अब ये एंड्रयू कार्नेगी यूएसए के सबसे पहले बिलियनियर बोले जाते हैं, बहुत अमीर, बहुत रईस, और जबकि हमेशा से रईस नहीं थे, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी थी उन्होंने, बहुत छोटे मोटे काम करके, ठीक है, लेकिन रईस बने। अब इनके साथ जब इनका इंटरव्यू हुआ ना, वो इंटरव्यू 1 दिन का था, मतलब 1 दिन का भी नहीं, 2-3 घंटे का था, और उसको 3 दिन तक एक्सटेंड किया गया। इतना मजा आया उन्हें एंड्रयू कार्नेगी को। और नेपोलियन हिल डरे हुए थे थोड़े से, यार किसी बड़े इंसान से मिलना हो और आप मिडिल क्लास हो, डर तो लगता है। तो 3 दिन तक इंटरव्यू चला। उसके बाद क्या किया, एंड्रयू कार्नेगी ने बोला कि आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, अगले 20 साल लगाओ और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सबका इंटरव्यू लो एक बार, और एक ना फिलोसॉफी रेडी करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चीजें हमने सीखी है अगर वो हमारे साथ कवर में चला जाए तो सारा का सारा, इससे बड़ा वेस्टेज कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर वो चीजें अगर नॉर्मल लोगों तक पहुंच गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम इस धरती पे आए सफल हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक काम किया, थॉमस एल्वा एडिसन से मिले, बहुत सारे बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स थे या फिर जो बिजनेसमैन थे, बिलियनियर्स थे, उनसे मिले और एक किताब डिजाइन करी, थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब ने जितने मिलियनियर क्रिएट किया ना, कोई मेंटोर, कोई वीडियो, कोई कुछ नहीं है ऐसा जितनी इस किताब ने क्रिएट करे हैं। बहुत ज्यादा मिलियनियर्स क्रिएट हुए हैं। थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर मैंने बताया तो अभी पीछे आपको कि यार टारगेट आ गया, कैसे अचीव करें, ये देखो कैसे अचीव करेंगे। डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बर्निंग डिजायर चाहिए भाई, चाहिए ही चाहिए। पागल हो जाऊंगा इसके पीछे, सो नहीं पा रहा। वैसे वाला अगर आ गया ना, एक रॉकेट जो होता है ना, रॉकेट इतनी तेज क्यों भागता है, हवाई जहाज क्यों नहीं भागता? तो रॉकेट के पिछवाड़े में होती है आग। बर्निंग डिजायर चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे वाला सीन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कहां हो? अगेन पीछे भी बोला था कहां हो। तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फाइनेंसिस के मामले में आप कहां पे हो, एक बार लिखो। आपकी रूह हो सकता है कांप भी जाए कुछ लोगों की, लेकिन जरूरी बहुत है। कहां पे हो मतलब कितनी इनकम आती है और कितना जाता है। बात समझ रहे हो मेरी? कितनी इनकम कहां कहां से आती है, कितने सोर्सेस आपके है भी कि नहीं है, एक भी सोर्स स्टेबल है कि नहीं है, उसको लिखिए एक बार। लिखेंगे ना तो आपको रियलिटी चेक मिलेगा एक, कि बेटा तू किस हवा में है। समझ रहे हो? मेरे को मिला है ना, इसलिए बता रहा हूं। कांप जाओगे आप अंदर से। ईएमआई कितनी जा रही है तुम्हारे घर में, लोन कितने है तुम्हारे ऊपर, राइट इट डाउन। कहां पे हो, रेटिंग दो खुद को, रेटिंग अलग अलग चीजों में। ईएमआई कितने जा रहे हैं, लोन कितने जा रहे हैं मेरे, ठीक है, खर्चे कितने हैं घर के, दवाइयों में कितना खर्चा हो जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स अगर मंगवाता हूं उसके अंदर कितना खर्चा जाता है, कोई एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी होती है उसके अंदर मेरा कितना जाता है। बात समझ रहे हो आप? राइट इट डाउन। कितने क्रेडिट कार्ड हैं, किसकी बिल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड करा लिया, एक क्रेडिट कार्ड के बिल को दूसरे क्रेडिट कार्ड से भरेंगे, दूसरे को तीसरे से भरेंगे। ऐसे बोलेंगे तेरे भाई की फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहा है कितनी बढ़िया, देख रहा भाई की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्या कह रहे हो? होती है, होती है। एक बार जोरदार तालियां, सच सामने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहा है तू भाई की। अबे गधे, तू लोन भरते भरते इतना लोनली हो जाएगा ना जिंदगी में एक टाइम पे।
समझ रहे हो? लोन भरते भरते उसको घुमा घुमा के लोन भर रहा है बंदा। तो राइट इट डाउन वेयर यू आर एक्चुअली राइट नाउ, तभी तो हम वहां तक का डेस्टिनेशन डाल पाएंगे, कहां पहुंचना है। इस वहम में नहीं रहना कि मैं बहुत कुछ हूं, और उसके बाद अब सॉर्ट करेंगे चीजों को। यहां देखो, सबसे पहला काम ये करो कि जितने डेट हैं खत्म करो। मैं मॉन्स्टर है, अगर इसको नहीं खाओगे ये खा जाएगा तुमको। ये ऐसा दलदल है, ये ऐसा दलदल है। कितने लोगों ने फील किया है? कभी किया हो अपने ऊपर कर्जा तो फील किया होगा, जरूर फील किया, सबने फील किया। भारत के अंदर 70% लोग परेशान है इससे। तो आपको अपने सारे डेट की एक लिस्ट बनानी है भाई, अपने डेट की लिस्ट बनानी है, और जो भी इनकम आ रही है उससे अय्याशी बाद में कर लेना, घड़ियां बाद में खरीद लेना, पहले डेट खत्म करना है। क्या खत्म करना है बोलो? क्या खत्म? जोर से थोड़ा, एक बार हाथ आगे लाओ, बोलो क्या खत्म करना है? डेट खत्म करना है। और सबसे छोटा डेट से शुरुआत करो। सबसे छोटा जो है ना, छोटा वाला 10,000 है, 15,000 है, तो उनको खत्म करो फटाफट से। फिर बड़े वाले पे धीरे धीरे आओ। अगर आपने सोच लिया कि करना है तो हो जाएगा, नहीं सोचा तो नहीं होने वाला है, और वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ? ये एक आदत है। ये क्या है? एक हैबिट है। जोर से थोड़ा, क्या है? और जोर से बोलो, मुझे ये आदत नहीं पालनी, मुझे ये आदत नहीं पालनी। बोलो, मैं डेट खत्म कर दूंगा। लवली, आगे बढ़ते हैं। गोल क्या है अपना? कितने लोग मिलीनियर बनना चाहते हैं, जरा बताओ मुझे। मिलीनियर बनना चाहते हैं? तो पहले तो मिलीनियर की डेफिनेशन बताता हूं भाई। मिलीनियर होता है यूएस के अंदर, मिलीनियर जिनको बोला जाता है वो 7.5 करोड़ के मालिक होते हैं, जिनको उनकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ होती है, तब उनको मिलीनियर बोला जाता है। यहां पे मैं कई लोगों को देखता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर लिख देते हैं 10 लाख की इनकम होती है, और लिख देते हैं क्या? नहीं भाई, सिर्फ 80,000 रुपए कमाने वाला महीना, वो बंदा भी 10 लाख रुपए कमाता है साल का। मिलीनियर है क्या वो? यस नो? मिलीनियर वही है जिसकी नेटवर्थ, और ऐसे लोग पूरे भारत, पूरी दुनिया में 5 करोड़ 60 लाख हैं बस, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का 0.007% है। 0.007%। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा, आज ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो दुनिया नहीं करती, ताकि आप वैसी लाइफ जी पाओ जो दुनिया नहीं जी पाएगी। जो 99% लोग कर रहे हैं ना, वो नहीं करना है। बात समझ गए? आप बाहर वाले और बिजनेस वाले में फर्क मत करना। मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिजनेस के अंदर भी जो 90% लोग करते हैं वो आपको नहीं करना है। आपके बिजनेस में भी जो लोग हैं ना, वो जो कर रहे हैं, ज्यादातर जनता जो कर रही है, जिस तरीके से लीड जनरेट कर रही है, तरीका छोड़ दो। जो दुनिया कर रही है वो मैं नहीं करूंगा, मैं जो करूंगा वो दुनिया फॉलो करेगी बाद में। आपका खुद का क्रिएट करना पड़ेगा आपको। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब क्या था यहां पे? गोल बना लो, और वो बड़ा होना चाहिए। बहुत लोग मेरे YouTube के ऊपर कमेंट करके बोलते हैं, सर अब आप देखो मैं इतना मोटिवेट हो गया ना, मैं 2 साल के अंदर बिलीनियर बन जाऊंगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके फीलिंग्स की, बट दिस इज नॉट। बिलीनियर की बात कर रहे हैं वो, मिलीनियर भी नहीं। 7,500 करोड़ की बात कर रहे हैं 2-3 साल में, प्रैक्टिकल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? गोल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 25 साल तक सारे डेट खत्म करूंगा, 30 साल तक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी चाहिए, 35 साल तक अपने आप को मिलीनियर क्रिएट करूंगा। दिस इज अ प्रैक्टिकल गोल। इसको ब्रेक डाउन कर लो। फिर इसको ब्रेक डाउन कर लिया ना, 25 साल तक ये चाहिए। अब पहला गोल क्या है? 25 साल है ना। अब आपके पास टाइम है। अब जो टाइम है ना, उनको सालों में कन्वर्ट करो, उसके बाद महीनों में कन्वर्ट करो, हफ्तों में कन्वर्ट करो। आपके पास आपका डेली फोकस आ जाएगा कि डेली क्या करना है। बात कितने लोगों को समझ आ रही है? देखो, कामयाबी जो है ना, कामयाबी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों से नहीं आती, सिंपल चीजों में छुपी होती है। महाभारत में कहानी सुनी होगी आपने, श्री कृष्ण सो रहे होते हैं अपनी शैया में, है ना, आराम कर रहे होते हैं। दुर्योधन आता है, चौधरी आदमी है, और सीधा जाके कहां बैठता है? ओ लवली, सिर के पास बैठता है। फिर आते हैं अर्जुन, बड़ी शालीनता से कहां बैठते हैं? पैरों के पास बैठते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण की आंख खुलती है ना, तो किसको देखेंगे? अर्जुन को, क्योंकि उस टाइम पे फोन तो होते नहीं थे कि वो चेक करे एक बार टेडनेंग किसका आया। तो उनकी नजर पड़ी सीधा पैरों पे। उन्होंने पूछा, बताओ क्या मांगना है, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला कि, दुर्योधन ने बोला बीच में, अरे मैं पहले आया था भाई, मैं पहले आया था, तो मेरे को मांगना है, तो बता दो भाई आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला, मुझे युद्ध में चाहिए, आपकी सेना चाहिए। तो उन्होंने ना, श्री कृष्ण भगवान ने, उन्होंने एक ऑप्शन रख दिया कि या तो मिलूंगा मैं निहत्था,
मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था मिलूंगा, और या तो ले लो मेरी नारायणी सेना जो कि सब पे भारी है। तो समझदार दुर्योधन हमारा, उसने क्या चूज किया गाइस? उसने सेना चूज करी शस्त्रों के साथ। इनको लेके क्या करेंगे जी? ये तो शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, इनको लेके क्या करेंगे? तो उनके जो मेंटोर हुए वो कौन हुए? दुर्योधन वगैरह के मेंटोर कौन हुए? शकुनी मामा। शकुनी मामा चौरस वोरस खेलते थे मस्त अपना, है जुआ हुआ बाजी बाजी लगाते थे। और इनके मेंटोर कौन हुए? इन्होंने एक बात बोली अर्जुन ने कि भगवान आप मेरे पास आ गए, आप शस्त्र उठाओ ना मत उठाओ मेरे को कोई मतलब नहीं है, जिसका मेंटोर सही होगा ना वो किसी भी जीत में, मतलब किसी भी युद्ध में जीत जाएगा। या तो देखो आपके समझने में प्रॉब्लम है, या तो आपके मेंटोर में प्रॉब्लम है। जिससे आप सीख रहे हो या तो उस बंदे में प्रॉब्लम है ना? इसमें यही तो था, या तो समझाने वाला समझा नहीं पा रहा, और अगर वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो समझने वाला समझ नहीं पा रहा। तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपका कौन है मेंटोर और वो आपको क्या गाइड कर रहा है। क्या आप में प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम है? आइडेंटिफाई इट, ईदर यू चेंज योरसेल्फ और एग्जैक्टली आपको यार सीखने में कमी थोड़ी है। वॉरेन बफे से सीख सकते हो, राकेश झुनझुनवाला से सीख सकते हो, आप किसी भी इंसान से सीख सकते हो जो इस दुनिया में है चाहे नहीं है लेकिन कामयाब है, उनकी किताबें होंगी उनसे सीख सकते हो, राइट? तो अपना फोकस डिसाइडेड होना चाहिए। मेंटोर की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी। नाउ कमिंग, आपको क्या करना है? आपको आज से अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को मत बढ़ाओ। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन लाइफस्टाइल उतना ही रखो। ये हमें कभी भी नहीं सिखाया जाता है मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। देखो एक लड़का है, मान लो सुनील, 1 लाख रुपए कमाता है लेकिन कुछ भी नहीं खरीदता, कुछ भी नहीं खरीदता, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लोगों को कंजूस भी दिख सकता है, या फिर लोगों को लगेगा कि ये तो मिडिल क्लास बंदा है। दूसरा बंदा है राहुल, वो भी 1 लाख रुपए कमाता है, पर वो क्या करता है? वो महंगी घड़ियां, महंगे जूते, महंगे बाइक्स, महंगी गाड़ी, महंगा फोन, वो सब कुछ लेता है। वो 1 लाख कमाता है, 1,20,000 रुपए खर्चता है, पर ये क्या करता है सुनील? ये इन्वेस्ट करता है, इसकी इनकम को बढ़ाता चला जाता है और उसके बाद इन्वेस्ट करता चला जाता है। जब आप इन्वेस्ट करने की आदत डाल लोगे ना तो क्या होगा? अपने आप से क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप आएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप आएगी। सिर्फ उस चीज पे पैसा खर्चो जो चीज आपको कमा के देने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आप देख सकते हो इनको, ये क्या है? ये मिलेनियर बिलेनियर है या नहीं है? हमें इनको फॉलो करना चाहिए या आते जाते किसी को भी देखते हैं उसने आईफोन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए? जोर से बोलो, पीछे तक बोलो यार। इनको ना, तो इनको बहुत मन था अंदर से कि पॉर्श लूंगा, और पॉर्श बड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है, सबका मन करता है कि ये लूंगा, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या किया? इनके पास पैसे भी थे पॉर्श लेने के, बट इन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया कहां पे? रेंटल प्रॉपर्टी को खरीदने में, एसेट बिल्ड करने में। और एक बार इन्होंने एसेट बिल्ड कर लिया तो वहां से जो पैसा आने लग गया उनसे उन्होंने पॉर्श भी खरीद ली। तो यहां पे ना बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा आते के साथ खर्चा करना शुरू करते हैं। बट अगर आपको मेरे रास्ते पे चलना, जिस रास्ते पे मैं चला हूं या फॉलो किया मैंने बड़े बड़े मिलीनियर्स को देख के, उनकी कहानियां पढ़ के, तो क्या करना पड़ेगा? भैया पैसा आ रहा है ना, तो सबसे पहले उसको दूसरा सोर्स क्रिएट करने में लगा दो। पैसा आया, तीसरा सोर्स क्रिएट करो। कैमरा खरीदोगे तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं, एसेट होगा, क्योंकि आप वीडियोस क्रिएट कर पाओगे। फोन खरीदोगे तो क्वालिटी आईफोन इज गुड, आपके बिजनेस में इज गुड। आप देखो कि क्या ये मेरे को पैसा फीड करेगा, क्या ये मेरे को कहीं मेरे स्किल के अंदर अपग्रेडेशन लेके, क्या मेरे बिजनेस में पैसा कमा के देगा? अगर देगा तो बढ़िया है। पर गाड़ी मुझे सही नहीं लगती, वो भी स्पेशली 40 लाख की, 20 लाख इनकम है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख ले रहा है बंदा, 80 लाख की गाड़ी। मेरे को तुक समझ, 80 लाख का अगर सैम वैगन, मुझे याद आ रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, ठीक है, एक किताब में पढ़ी थी मैंने कि फ्रॉम हेयर टू फाइनेंसेस, ऐसा कुछ था, इन नेक्स्ट 77 डेज या ऐसा कुछ था एक किताब का नाम। सैम वैगन फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उनका एक दोस्त बॉब, वो टेस्ला की गाड़ी खरीद लेता है। वो बॉब जो होता है ना, वो एक टीचर होता है, ठीक है। अब ये परेशान है, इसने $53,000 की गाड़ी कैसे खरीद ली। अब एक बार वो भी टेस्ट ड्राइव लेने जाता है, उसको भी मजा आता है, भाई आईफोन से गाड़ी चल रही है, मजा आ गया, उसके अंदर से इच्छा जाग तो जाती है। बट वो घर जाके क्या करता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो वो कहता है मैं अपने प्रोफेशन के साथ मजाक नहीं करूंगा, मैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा कि अगर 53,000 का मैं टेस्ला लेता हूं
तो क्या इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं $53,000 का स्टॉक खरीद लूं, टेस्ला का ही? और उन्होंने खरीदा और 53,000 को $2.5 लाख बना दिया। उसके बाद टेस्ला भी आ गई, सैम वैगन, चेक कर लेना आप। तो क्या करना है भाई? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? तो अगली लाइन पढ़ो आप, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ। राकेश झुंझुनवाला जी ने 5,000 रुपए से शुरुआत करी थी। हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से जाए, 5,000 रुपए से शुरुआत करी थी। कितने का नेटवर्थ है? कितने का नेटवर्थ है? मां के पेट से तो कोई कभी कुछ नहीं सीख के आता भाई, ना आपने मार्केटिंग सीखी है, ना आपने स्टॉक मार्केट सीखा होगा, बट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पोरिंजू वेलियात। छोटे छोटे काम किए उन्होंने, छोटे छोटे काम, बहुत स्ट्रगल से लाइफ उन्होंने गुजारी है। कोटक के अंदर, कोटक बैंक है ना, कोटक के अंदर फ्लोर ट्रेडर का उनको जॉब मिली थी, छोटी सी जॉब। वहां से सीखते सीखते 200 करोड़ का नेटवर्क खड़ा कर दिया। ठीक है, इसके बाद कौन है यहां पे? विजय केडिया। फादर साहब की डेथ हो गई थी, मजबूरी में इनको क्या करना पड़ा? स्टॉक ब्रोकर का काम करना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने पंजाब ट्रैक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, कितने की? 35,000 रुपए की। 3 साल के अंदर 6 गुना बढ़ा दिया, 2 लाख रुपए का वो बन गया पोर्टफोलियो। उसके बाद एसीसी के अंदर इन्वेस्ट किया और 1 साल के अंदर 10 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। और आज उनका नेटवर्थ क्या है? पावर ऑफ स्टॉक्स। कोई सीख ही नहीं रहा, कोई ये अपने अंदर से आ ही नहीं रही बात कि भाई 500 रुपए भी इन्वेस्ट, मैंने वीडियो डाली हुई है बकायदा, 500 रुपए भी इन्वेस्ट करने की अगर आदत डालोगे, करेगा कौन? मैं? कौन करेगा? हाथ आगे लाओ। हाँ, हम। मैं बोलो ना, आप करोगे, हम नहीं। कौन करेगा? मैं करूंगा। 500 रुपए से इन्वेस्ट करके भी आप बढ़िया अपना फाइनेंशियल फ्रीडम डिजाइन कर सकते हो। करेगा कौन? करो, फटाफट करो। ये देखो, कोका कोला के जो सीईओ हैं, है ना, सीईओ, उनको 2017 में कितना मिला? गेस करो। $10 मिलियन सीईओ को। लेकिन वॉरेन बफे जो उनके इन्वेस्टर हैं, जिनके पास कोका कोला के बहुत सारे शेयर्स हैं, उनको 2017 में डिविडेंड इनकम कितनी हुई मालूम? $500 मिलियन। इनको $10 मिलियन मिला। सुबह से लेकर रात तक खट रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। सीईओ को, जो पूरा बिजनेस संभाल रहा है, और जो इन्वेस्ट करके बैठा है, उसको क्या मिला? तो भाई पैसा कमा के 70% इन्वेस्ट करो ना। जो पैसा कमाते हो उसमें इन्वेस्टमेंट पे सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जो अमीर लोग होते हैं वो खर्चा बाद में करते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो पहले खर्चे करने के बाद अगर कुछ बच जाए सर, तो तेरा भाई भी पैसे एफडी कर लेंगे। बहुत सही बात, एफडी तो भाई हत्या है तुम्हारे पैसों की, सच बता रहा हूं, तुम्हारे फ्यूचर की। और क्योंकि एफडी जिस स्पीड से भागेगा उसी स्पीड से जो है महंगाई भी भागेगी, तो कोई फायदा नहीं है। ये बात समझ आई? इन्वेस्टिंग इज बेटर देन बीइंग अ सीईओ। क्यों करनी है मेहनत? क्यों करनी है मेहनत? और कोई भी इंसान समझ गया ना, यहां से 5 बंदे भी ऐसे बन गए जो इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो मेरा सक्सेस हो गया। ये जो इवेंट है सक्सेसफुल हो गया। 5 बंदे निकालने हैं बस, ज्यादा नहीं चाहिए। कितने लोग करेंगे? लवली, आगे बढ़ते हैं। हम ना अक्सर उन चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं जो हम 10 साल में अचीव कर सकते हैं, और उन चीजों को ओवर एस्टिमेट करते हैं जो हम 1 साल में अचीव कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 1 साल में मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, आप अपनी एक्चुअल पोटेंशियल से ज्यादा की सोच रहे हो। बट 10 साल में आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो वो आप कभी सोचते ही नहीं हो, वो अंडर एस्टिमेट करते हो आप अपने आप को। मेरे को बिजनेस के अंदर सिर्फ 5 साल हुए हैं अभी। मैं 5 साल पहले का वो एक मैंने लाइंस लिखी थी, सुनाऊं क्या? कुछ सुनाऊं? आधे पे रह गई थी, लेकिन ये बहुत हिट करेगी आपको, पक्की बात है। लाइंस कुछ ऐसी है कि मैं खुद से खुद को क्या कहता, क्या मैं खुद से खुद को क्या कहता। अगर मेरी मुझसे 4 साल पहले मुलाकात होती, सोचता हूं हमारे बीच क्या बात होती। उस बेचारे लड़के को मैं ये बता पाता, काश भविष्य की एक छोटी झलक उसे दिखा पाता कि देख तेरी जिंदगी में खुशियां होंगी कितनी, तू खुशियों को बांटने का जरिया बन जाएगा। कैप्शन देखा होगा आपने कि देख तेरी जिंदगी में खुशियां होंगी कितनी, तू खुशियों को बांटने का जरिया बन जाएगा। इन मुश्किलों से खींच करके रोना तू छोड़ दे, तो लाखों की खुशियों का जरिया बन जाएगा। माना कि आज तेरी जेबें हैं खाली, इन नाजुक से कंधों पे जिम्मेदारियां उठा ली। आगे अभी लिखूंगा बस। तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आने वाला 5 साल तुम कैसा बना दोगे यार, अगर तुम अपने दिमाग को सही तरीके से लाइन में कर गए, ट्रैक पे कर गए। राइट? कितने लोग करेंगे? ग्रेट यार, वूहू वूहू।
कितने लोगों ने क्रिएट किया है कभी? क्या होता है इमरजेंसी फंड? किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर, तो जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे को किसी ऐसी जगह पे छुपा दो, मम्मी को दे दो, सबसे बढ़िया, मरते मर जाओगे नहीं देगी, मम्मी को जाके थमा दो, मम्मी ये रहे 1 लाख रुपए, जो भी इमरजेंसी फंड, ठीक है? अब तुम रो दो पीट दो, वो नहीं देंगी तो नहीं देंगी। वो इमरजेंसी जब आ गई ना बेटे पे, तब निकलेगा वो पैसा, समझ रहे हो? हैं? जोर से बोलो। ज्वेलरी क्रिएट करके रख लो, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, राइट? इसके बाद अगर आपको जिंदगी में सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आप जो भी पैसा कमाओगे ना, उसका एक अमाउंट 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का आप बचा के रख लो, ताकि कल की डेट में अगर कोई स्टार्टअप खड़ा करना हो, किसी और बिजनेस के ऊपर ध्यान जा रहा हो, कुछ भी ऐसा डेवलप करना हो आपको, तो आपके पास 1 साल का फंड होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ सीरियल एंटरप्रेन्योर? सच में ना? तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसका लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जरूरी है ये कौन है मालूम? सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट के मालिक है। और ये कौन है? वॉरेन बफे। कौन है ये? दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बोले जाते हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि इनके पास सिर्फ $20 का फोन है। जब आईफोन लॉन्च हुआ था ना, एक्स, तो आईफोन वालों ने इनको आईफोन एक्स गिफ्ट किया था, इन्होंने यूज ही नहीं किया, बोला इसकी जरूरत नहीं है मुझे, जब मेरी लाइफ चल रही है तो इसकी जरूरत मुझे। बट हमारे साथ क्या होता है जी? हम रेस में हैं यार, मैं बता रहा हूं, नंबर 1 की रेस में है, हमें रेस जीतनी है, नंबर 1 बनना है। नंबर 1 की रेस में मत पड़ना भाई, कंपटीशन में मत पड़ो, वेल्थ गेम खेलो, वेल्थ गेम। जान के और बताते हुए प्राउड फील हो रहा है, हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोग हमारी टीम से हैं। वी हैव मेड $1 मिलियन कंपनी नाउ, $1 मिलियन कंपनी, ठीक है? तो लिव बिलो योर मीन्स, जितने में चल सकता है उससे नीचे में चलाने की कोशिश करिए। समझ आ रही है बात? ग्रांट कार्डोन की बात करी थी ना, ग्रांट कार्डोन के पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते थे, जूते फटे हुए थे, और जैसे ही लेके आया ना बंदा, सीधा हेलीकॉप्टर्स ले आया। लोगों को लगता था गरीब है, भिखमंगा है, सीधा हेलीकॉप्टर्स ले आया। तो क्या करना है भाई? लिव बिलो योर मीन्स। इनको फॉलो करना है कि उनको फॉलो करना है? इनको फॉलो करना है, उनको फॉलो करना। हो सकता है मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही हो, आपके आसपास आपके बंदे दिख रहे हो जो लोग आपको बता रहे हैं कि भैया मर्सिडीज खरीद लो, BMW खरीद लो, बुगाटी वेरॉन खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। नहीं, लिव बिलो योर मीन्स। इफ यू वांट टू अचीव रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाट यू नीड टू डू इज, कुछ लोगों को मुझे मारने का मन कर रहा है क्या? कि ऐसी बातें क्यों बोल रहा है भाई? भाई सच्चाई से रिश्ता जोड़ रहा हूं, समझे? मोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि मोटिवेट होने के बाद इंसान मोटिवेटेड स्टूपिड बन जाता है, समझ रहे हो? फूल जाता है अंदर से और कुछ नहीं कर पाता। ये छोटे छोटे स्टेप्स ले लेगा ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी भाई। हम सब एक दूसरे की जिंदगी बनाना चाहते हैं ना, तो ये बातें तो बतानी जरूरी है ना। कभी बताते ही नहीं, कभी कोई नहीं बताता अपने को, राइट? तो लिव बिलो योर, जोर से बोलिए, लिव बिलो योर। अब आ जाइए, ये चीजें थी जो अपने को फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके चली जाएंगी 100%। अगर हमने इनकम लेनी शुरू कर दी, 1 लाख रुपए खर्चना शुरू कर दिया, 40,000 रुपए, 60,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, 1 साल बाद देखना आप अपने आप को, आप मेरे को थैंक यू लिख के भेजोगे। तो बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। अगर काम करना है, पैसा कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा भाई? सुबह सुबह जो दिमाग में चीजें आती है ना, पीछे वालों, क्या बढ़ाना पड़ेगा? एक्टिविटी नहीं, क्या? बहुत सारा काम करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बात समझ रहे हो आप? हमें लगता है हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी है, बहुत काम कर रहे हो। क्या कर रहा है भाई तू? इंपैक्ट कहां है? वॉट एवर यू आर डूइंग, उसका इंपैक्ट बता दे भाई। बात समझ रहे हो? डूइंग अ लॉट मोर थिंग डजंट मीन यू आर गेटिंग अ लॉट मोर डन। बहुत सारा काम कर रहे हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव हो। तो आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंक्लाइन होना है। कैसे होंगे हम लोग? हमें कुछ हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए, 2 चीजों से प्रोडक्टिविटी आती है, यहां पे आप देख पा रहे होगे। एक तो हैबिट्स बदलनी है, दूसरी स्ट्रैटेजीज अपनानी है। प्रोडक्टिविटी 80% हैबिट्स में छुपी हुई है। किसमें छुपी हुई है? कितने लोगों को बोरियत फील हो रही है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? ओ लवली लवली ऑडियंस, एक बार जोरदार तालियां। यहां पे 80% हैबिट्स के अंदर छुपी हुई चीजें, और स्ट्रैटेजीज सिर्फ 20% काम करेंगे। लेकिन हम दोनों चीजों को सीखेंगे। पहली चीज, एक एटीट्यूड होता है, एक बूढ़ी मां होती है। क्या होती है? बूढ़ी मां होती है। वो बूढ़ी मां ना बड़ी परेशान होती है। इसलिए परेशान होती है क्योंकि उसके बच्चे को, एक ही बच्चा था, जवान बच्चा, उसको पुलिस किसी कारणवश जेल में लेके चली जाती है। कुछ होता है, उसके ऊपर केस वेस होता है, तो उसको जेल में लेके चले जाते हैं। और उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है।
अब उसके पास ना खेत होते हैं बहुत सारे, और उस खेत पे उसको क्या बोलते हैं, उसको खेत जोतना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। तो उसको जोतने के लिए कोई होता ही नहीं है, तो बहुत टेंशन में होती है कि अब तो मेरा शरीर भी बूढ़ा हो चुका है, अब मैं किसी काम की रही भी नहीं, तो मैं खाना भी कैसे खाऊंगी मुझे नहीं पता, अब तो खेत भी जोतने वाला कोई नहीं है, इन हस्बैंड भी नहीं है और बच्चा भी चला गया। तो बहुत टेंशन में आने के बाद ना एक बार क्या करती है, वो लिख देती है, एक चिट्ठी लिखती है अपने बच्चे को, एक चिट्ठी लिखती है कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, इस साल पता नहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चिट्ठी जैसे ही बच्चे के पास पहुंचता है, 2 दिन के बाद क्या होता है, बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, पुलिस का फोर्स आता है पूरा, और पूरे खेत को जोत के चला जाता है, पूरे खेत में खुदर खुदर करके चला जाता है। तो भाई माँ बहुत परेशान, माँ गई जेल में मिलने बच्चे से कि तू भाई ये क्या हुआ, वो जोत के और चले गए। कहता मम्मी मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, पर मैंने क्या किया पता है, मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने ये लिख दिया कि माँ प्लीज उस खेत को बिल्कुल भी मत खोदना, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ चीजें छुपा के रखी हैं, वो अगर मिल गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। और मुझे पता था कि पुलिस वाले हर चिट्ठी को पढ़ते हैं पहले। जैसे उन्होंने पढ़ा वो गए मेरा सबूत ढूंढने के लिए, खोद दिया। बात समझ रहे हो, आई कैन डू। जेल के अंदर बंदा अपना काम करवा लिया भाई उसने। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास 70 बहाने होते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता। हैबिट है ना, सर पापा नहीं मानते हैं, सर मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता हूं सर, है ना, दे हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। तो आई कैन डू इट, ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। हैबिट, कुछ भी करना है ना, आई कैन डू इट। पैसा इन्वेस्ट करना, आई कैन डू इट। आई अरेंज, अगर अपग्रेडेशन पे है, नॉलेज के ऊपर है, यू कैन, जोर से बोलो, ठीक है, आप कर सकते हो। इस एटीट्यूड को लेके आ जाओ। अगली हैबिट जो चेंज करनी है ये है, बहुत लोगों को ना दूसरे को सिखाने में पता नहीं नानी मर जाती है उनको, दूसरे को नहीं बताऊंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बहुत लोगों में है ये दर्द है भाई अंदर तक, मैं दुनिया को नहीं सिखाऊंगा, मेरे पास आएगा कौन, सारी चीजें अगर मैंने यूट्यूब पे बता दी तो। गिविंग एटीट्यूड। एक बाप होता है, मरने के कगार पे होता है, वो ना एक विल छोड़ता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। उसके अंदर वो लिखता है कि मेरे पास 19 ऊंट है, कैमल है, राजस्थानी होता है, 19 ऊंट है, उस 19 ऊंट में से 1/2 मतलब हाफ ऊंट जो है वो मेरे बेटे को दे देना, 1/4 मेरी बेटी को दे देना जिसकी शादी हो चुकी है, और 1/5 वो मेरे यहां पे जो काम करने वाले लोग थे उनको दे देना। ठीक है, ऐसा लिख दिया उन्होंने विल के अंदर। अब 19 ऊंट है भाई साहब, और उसने ये भी लिखा था ऊंट ऊंट को काटना वाटना नहीं है भाई। ठीक है, अब उसका हाफ कैसे करे, 19 का हाफ कितना होगा भाई, पीछे वाले बोलो, जोर से बोलो, 9.5। अभी 9.5 कैसे करे, बंदे परेशान, पूरा गांव परेशान हो गया, ये बुढ़ा पागल था क्या। 9.5 तो गए एक बहुत समझदार बंदे के पास, जो जिसने उसकी हेल्प भी करी थी बिजनेस बढ़ाने में, उसके पास गए। उसने क्या किया, सिंपल सा काम किया, उसने बोला मेरे पास एक ऊंट है, वो ऊंट अपने बीच में मिला लो। अब कितने ऊंट हो गए, 19 + 1, 20 का हाफ कितना हुआ, बेटे को दे दो। ठीक है, 20 का 1/4 कितना हुआ, 5, बेटी को दे दो। 20 का 1/5 कितना हुआ, 4, उनको दे दो, काम करने वालों को। बच गया 1, मेरे को दे दो। पर लोगों की नानी मर जाती है, सच में मर जाती है, मैं कैसे किसी को कुछ दे दूंगा, नहीं भाई मैं बचा के रखूंगा। कहां लेके जाएगा भाई, एक ही चीज पूछो अपने आप से, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, तो बताओ ना भाई जो सीख रहे हो। जैक यीव कास्ट्यू बहुत बड़े इंसान है, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, अगर किसी भी इंसान को जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी जीने का कोई तरीका पता लग जाए तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो उस जानकारी को अपने तक रखे, उसका फर्ज बनता है कि वो दुनिया को बताए। राइट, तो आप भी कुछ सीखते हो ना, तो आप दुनिया को बताओ। ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया तो आपको कामयाब होने से कोई, लोग आपको प्यार करेंगे। जैसे आप प्यार से आए हो ना मेरे पास, कोई इंसान हेटरेट से आया, किसी गोली वोली अंदर भर रखा हो आज तो तेरे को बीच से, प्यार से आए हो ना, क्योंकि मैंने कुछ दिया भाई। तो गिविंग एटीट्यूड रखो अपने अंदर, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाएगा। इसके बाद ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो गेट कंफर्टेबल विद चेंज। 2015 के अंदर आपको पता है 2015 में $81 बिलियन का वो था नोकिया का नेटवर्थ, $81 बिलियन का। 2022 में $5 बिलियन पे आ चुका है। एक टाइम पे मोटोरोला ने जब कंपनी शुरू करी थी, मोटोरोला ने पहली कंपनी वही थी जो फोन लेके आई थी, ठीक है, नोकिया ने चेंजेस अडैप्ट किए।
और नोकिया ने क्या किया, 31 पॉइंट समथिंग % का मार्केट शेयर बना लिया, जो कि मोटोरोला का डबल था मार्केट शेयर, इतना बड़ा। तो उनको लगा हम जो करेंगे वही चलेगी, मोनोपोली है भाई हमारी। बट क्या हुआ, उसी वजह से खत्म हुई जो रीजन था उसका आगे बढ़ने का, चेंज। वो चेंज नहीं कर पाई, उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही लॉन्च करूंगा। बट ये कहते हैं, पढ़ना जरा ये लाइन, इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे शरीर के जो सेल्स है ना, सेल्स, वो भी बदलते हैं। साइंटिफिकली हमारी पूरी बॉडी बदल जाती है 31 दिन में। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बिल्कुल मत सोचना, इस वहम में मत रहना जो टीम मैं बनाऊंगा वो टीम मेरे को जिंदगी भर पैसिव इनकम करके देगी। गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो। तुमको खुद को बनाना है। पूरे हिंदुस्तान में एक इंसान ऐसा बता दो जिनकी टीम चल रही है, वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, पैसा आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, टोटल इनएक्टिव है? चैलेंज कर सकते हो? सच बोल रहा हूं मुंह पे। तो ध्यान रखो, नथिंग इज परमानेंट एक्सपेक्ट चेंज। तो आपको अपने आप को अडॉप्ट करना है चेंजेस के साथ। यस नो? जोर से बोलो एक बार। चेंज दिख रहा है ना? तो या तो कुछ लोग चेंज को देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चेंज को क्रिएट करते हैं, और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बदल गया सब, अरे यार नीचे आ गई मार्केट। कुछ लोग क्या होते हैं, चेंज को लेके आते हैं। कुछ लोग चेंज को होता हुआ देखते हैं, ओहो हो रहा है चलो सही है। कुछ लोग बाद क्या हुआ, हो गया। तो आपको किस कैटेगरी में आना है? लेके आओ ना भाई, ठीक है? और चेंज के साथ अडॉप्ट होना सीखो। चेंज आ रहा है, चेंज आएगा, अपने आप को बनाना है। अपने आप को स्ट्रांग कर लिया तो चेंज के साथ हम आराम से अडॉप्ट कर पाएंगे। यस नो? इससे प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत बढ़ेगी। अब आ जाते हैं जादव मोलाई पेयांग। इनके बारे में जानते हो आप? कितने लोग जानते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने देखा कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, जानवर बहुत सारे मर रहे हैं। तो ये बहुत सारे अधिकारियों के पास गए, बोला कि पेड़ लगाने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर। एक अधिकारी ने चिढ़ के बोल दिया कि भाई तू खुद ही लगा ले, हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार गया ये, तू खुद ही लगा ले। इसने इस बात को सीरियसली ले लिया और इसने क्या किया, डेली पेड़ लगाना शुरू किया, डेली पेड़ लगाना शुरू किया। 40 मिलियन पेड़, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए। मोलाई फॉरेस्ट इनके नाम पे है, पूरा फॉरेस्ट बना दिया इस इंसान ने। अगर डेली कोई काम करा जाए तो कितना भी बड़ा टारगेट हो, दशरथ मांझी थे ना, वो पहाड़ खोद दिया था। ये सच है ना या झूठ है? सच है ना भाई? तो कर सकते हैं हम भी। अगर कोई चीज रेगुलरली डेली करी जाए तो क्या ये हो सकता है? यस नो? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो सीख सकते हो बहुत सारी चीजें यहां पे। अब आ जाओ यहां पे, ब्रूस ली क्या कहते हैं, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 किक करना जानता हो, मुझे सिर्फ उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की 10,000 प्रैक्टिस कर रखी। उस एक किक को वो मारेगा, वो खत्म कर देगा। तो डू यू प्रैक्टिस दैट मच? डू यू डू समथिंग रेगुलरली एवरी डे? यस। कामयाबी कोई नहीं रोकेगी, रुक ही नहीं सकती है, ठीक है? ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के आपके तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। कौन है ये, आप जानते हैं कौन है? दूसरे कौन है? नीरज चोपड़ा ने 140 दिन पहले अपने फोन को हाथ लगाना छोड़ दिया था। यहां पे भाई बंदी भी तो संभालनी पड़ेगी ना, साला तुमको पैसा भी कमाना है, तुमको 0.007% कैटेगरी में आना है, और तुमको लवेरिया भी करना है। मुझे नहीं समझ आता। आई एम अ वेरी, मतलब ऐसा इंसान हूं ना, अभी रिलेशनशिप स्टेटस डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट फर्क ही नहीं पड़ता है चाहे नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर काम है ना तुम्हारे सामने, अगर तुम्हारा गोल क्लियर है तो रहे चाहे ना रहे, रहना होगा तो रह लेगी, रहना होगा तो रह लेगा, और नहीं रहना होगा तो जय माता की। समझ रहे हो? यू विल हैव टू बी लाइक दिस मैन। 140 दिन पहले फोन छोड़ दिया था। ये साइना नेहवाल जैसे ही जीती तुरंत जाके पिज्जा ऑर्डर किया। 6 साल पहले से पिज्जा खाना छोड़ दिया था इन्होंने। स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन भाई। एंड वी थिंक कामयाबी ऐसे ही आ जाती है। कामयाबी ऐसे ही नहीं आती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कामयाब होने के लिए करना पड़ेगा। पैसा आसानी से आता है, बट कामयाब होने के लिए उसके पीछे डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता है। समझ रहे हो? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अब हम स्ट्रांग तरीकों पे चलते हैं।
ये एक और चीज और आपको बताता हूं, युकाटन पेनिनसुला, शायद हो सकता है ये कहानी सुनी हो आपने, युकाटन पेनिनसुला जहां पे एक बहुत खजाना होता है इतना सारा, ठीक है। तो क्यूबा से कुछ सिपाही जाते हैं, कहते हैं इस बार तो खजाना लूट के रहेंगे। और जब सिपाही जाते हैं तो बहुत छोटी सेना लेके जाते हैं, बहुत छोटी सेना, 500 सिपाही होते हैं, ठीक है, 100 सेलर होते हैं जहाज चलाने वाले, ठीक है, उसके बाद 16 उसके अंदर घोड़े होते हैं और कुछ लोग और होते हैं, मतलब इतनी छोटी सी सेना लेके जाते हैं एक पेनिनसुला पे खजाना लूटने के लिए। जैसे ही जाते हैं भाई, बंदे देख के उनकी फट जाती है, इतने सारे लोग कैसे जीतेंगे। तो उनका जो कैप्टन है वो क्या करता है मालूम, जिस पेनिनसुला पे आए थे ना, जाके सारे जहाज फूंक देता है, जाओ, जहाज ही फूंक दिए, बर्न द ब्रिजेस, कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही करना है। अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं, स्ट्रैटेजीज बताता हूं, हैबिट्स ये वाले रख लेना अपने अंदर। और ये लिख रहे हैं, कितने लोग लिख रहे हैं? लिखोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा भाई। ये बीच में कुछ लोग हैं लिख नहीं रहे आप लोग, अच्छा अभी भी लिख रहे हैं इसलिए हाथ नहीं खड़ा किया, वाह वाह वाह। स्ट्रैटेजीज पे आते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी GAAC टेक्निक। GAAC, G फॉर गोल, A फॉर एक्टिविटी, A फॉर एनालाइज, C फॉर क्रिएटिविटी। गोल क्लियर है? G फॉर गोल, A फॉर एक्शन, एक्शन लिख सकते हो, एक्टिविटी मत लिखो, एक्शन लिख लो। तीसरा A फॉर एनालाइज एंड C फॉर क्रिएटिविटी। गोल क्लियर है? कर लोगे क्लियर आज, है ना? अच्छे से बना लोगे उसको, इमोशनल आप दे दोगे, एक्सपीरियंस भी दे दोगे ना, इमोशनल आप फीलिंग विजुअलाइज वगैरह कर लोगे। अब क्या करना है, एक्शन डिसाइड करना है कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, क्या क्या करना पड़ेगा इस गोल तक पहुंचने के लिए। और गोल को राइट डाउन करना, बहुत बार बोल चुका हूं, एक वीडियो भी है मेरी गोल सेटिंग के ऊपर, बहुत बार बोल चुका हूं, गोल को जब तक फिजिकल नहीं करोगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है। हवा में थॉट होते हैं और थॉट तो ऐसे उड़ जाता है, तो लिखो, फिजिकल करो, ठीक है। अब एक्शन आपको डिसाइड करना है और एक्शन लेना शुरू करना है। जब लोगे तो कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा, यही तो होता है। अगर आप लोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी जमीन के ऊपर कुछ भी ना करा जाए तो वहां पे क्या उग जाता है अपने आप ही। तो अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आपका एक मिस्टर फेलियर नाम का एक शैतान यहां बैठता है और मिस्टर सक्सेस नाम का यहां बैठता है। फेलियर वाला जो बंदा है ना, वो ऑटोमेटिकली हमेशा ऑन रहता है, वो हमेशा आपको बोलेगा कि भाई थोड़े मजे मार ले, अरे भाई आज ही काम कर लेगा सारे, आज ही कर ले, आज ही बन जाएगा रईस। मिस्टर फेलियर हमेशा एक्टिवेट रहता है कि भाई इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। सक्सेस वाला तब एक्टिवेट होगा जब गोल सामने होगा, अपने आप ट्रिगर हो जाता है, वो तैयार हो जाता है काम करने को, राइट। तो एक्शन डिसाइड करो, काम करना शुरू करो, फिर एनालाइज करो क्या सही क्या गलत, उसके बाद उसको क्रिएटिविटी के साथ चेंज करना है। जो काम आपको रिजल्ट दे रहा है उसको ज्यादा कर दो, जो काम आपको रिजल्ट नहीं दे रहा उसको लात मार के हटा दो। सिर्फ फोकस किस चीज पे करना है, जो काम आपको रिजल्ट दे रहा है। आगे मैं और अच्छे से समझाता हूं इसको। प्रिपेयर अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ, वो सारे गोल्स की लिस्ट बनाओ जो गोल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज जरूर बनाना वो सारे गोल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगले एक साल में आपको चाहिए ही चाहिए, बर्निंग डिजायर है अंदर से। वो सारे गोल्स जिनके मतलब बर्निंग डिजायर है, ये मेरे को करना ही करना है। 2 गोल्स उसमें से चूज करो जो अगर अगले 2 दिन में हो जाना तो आपकी जिंदगी सेट है, बाकी सारे तो आप अपने आप कर लोगे। और अब पूरा अल्ट्रा फोकस उन 2 गोल्स पे लेके जाओ बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। कोई कितना ही रोता पीटता रह जाए आपको, और कुछ आपको वो बात भी नहीं करनी जो कहीं ना कहीं उस गोल में कंट्रीब्यूट ना करे। आप जब बात भी करते हो ना फालतू की बातें, गॉसिप्स, या कुछ भी हो रहा है लाइफ में, कहीं भी जा रहे हो घूमने फिरने, कोई क्लब करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, वहां पे आपको ना अपनी जबान काट लेनी है, अपने आप को मारना है, अपने आप को प्रताड़ना दो, अपने आप को बेड पे मत सोने दो, नीचे सुलाओ, अपने आप को, अपनी बंदी से बात मत करो यार, अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, जिसको भी आप प्यार करते हो, स्टॉप टॉकिंग विद देम। बी वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ जब तक कि वो 2 गोल अचीव नहीं हो जाते जो तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटी, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, उससे पहले कोई अय्याशी नहीं करनी है, उससे पहले आपको अपने ऊपर टफ होना है, क्योंकि भाई हम 21वीं सदी के बंदे हैं। कुछ लोग होते हैं सीधा बोलते हैं मैं तो बाप से नहीं डरता। भाई सही बात है, आज की जनरेशन ऐसी है, तभी तो जॉब की तरफ लोग जाना चाहते ही नहीं है। आज बाप से नहीं डरता, तो तुम्हें खुद से खुद को डराना पड़ेगा, और कोई नहीं समझाने वाला है तुमको। समझ रहे हो? कोई समझाने वाला ही नहीं है तो कहां से समझोगे? तो तुम्हें खुद को खुद समझाना पड़ेगा।
ठीक है, और एक बार जोरदार तालियां यार, आप इतनी दूर से यहां तक आए हो ना, तो आप अपने ऊपर अंकुश रखना सीख चुके हो, आप अपने ऊपर कमांड लेना सीख चुके हो, या आप चाहते हो, जर्नी शुरुआत हो चुकी है। ऑलराइट, तो बस इस बात का ध्यान रखें। अब 1 2 3 स्ट्रैटेजी, एक गोल, उसके पीछे 2 आप प्रायोरिटीज बनाओ। जैसे एक गोल है मेरा कि मेरे को अगले 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो 2 प्रायोरिटी बनाओ। क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा। हो सकता है लीड जनरेशन सीखना पड़े, हो सकता है सेल्स सीखनी पड़े, हो सकता है क्लोजिंग सीखनी। 2 प्रायोरिटी, मेजर प्रायोरिटीज जो आपको सीखनी है, और उनको सीखने के पीछे 3 स्ट्रैटेजीज, 1 2 3 टेक्निक। एक गोल, उस गोल को अचीव करने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज, 2 प्रायोरिटीज, उसको अचीव करने के 3 स्ट्रैटेजीज। हर प्रायोरिटी का 3 स्ट्रैटेजी की कैसे लीड जनरेट करना है, एक प्रायोरिटी हो गई। क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करूंगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकता हूँ, ठीक है, रील्स क्रिएट कर सकता हूँ। 3 स्ट्रैटेजीज, ठीक है। ये अगर फॉलो करोगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है आपकी टीम में कोई बंदा हो, आपको कोई लेवल क्वालिफाई करना है, 2 बंदे पकड़ लो, 2 प्रायोरिटीज। इतनी बड़ी टीम है सर, मेरे को तो सबको वो करना है, सबको संभाल के चलना है, मेरे को तो अच्छा इंसान बनना है। बी सेल्फिश, नॉट काइंड, ट्रस्ट मी। कुछ लोग उल्टा ले सकते हैं इसको, मेरा मतलब कुछ और है, समझाता हूं अभी। अगर आप अमीर नहीं हैं, या अगर आप कुछ नहीं हैं, तो डू नॉट बी अ फिलोसोफर। कोई आपकी बात भी नहीं मानने वाला। फिर आप बोलोगे सर मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती। आपको पहले अपना खुद का करके दिखाना पड़ेगा। आप किसी को अच्छा फील करवाने के लिए धरती पे नहीं आए ना। आपको सम्मान सबका करना है, विनम्र सबके लिए, लेकिन सबके लिए आपकी हेल्प नहीं करनी। कोई बंदा उठते हुए आ जाएगा, मान लो बहुत लोग आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आते हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, सर मेरी हेल्प कर दो, मेरी प्रॉब्लम है ये, हेल्प कर दो। उनके लिए वो प्रायोरिटी हो सकती है, मेरे लिए शायद ना हो उस टाइम पे। अब मैं उनकी हेल्प करने जाऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये है कि अरे मेरे को काइंड बनना है, मेरे को अच्छा बनना है, तो मैं अपने गोल स्टेटमेंट से बहुत दूर चला जाऊंगा। गोल जो मेरे को अचीव करना है उससे मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। बात समझ रहे हो। सबसे बड़ी हेल्प तो वो कर लूं ना कि मैं अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लूं, जिससे सरकार को टैक्स जाए, जिससे बहुत सारे लोगों की इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो, जिससे बहुत सारे घरों में पैसा जाए। उससे बड़ी हेल्प मैं क्या करूं सोसाइटी के लिए भाई। तो सबसे बड़ी हेल्प अपने आप की हेल्प कर लो ना यार। डू नॉट बी काइंड, यू आर नॉट सपोज टू बी काइंड। अपने बारे में सोच पहले। बुआ जी कॉल करेगी, बुआ जी बोलेगी अरे बेटा शादी है घर में, कोई नहीं है, प्लीज आके वो कर दो। अब अंदर से आ जाएगा यार ये भी तो काम है? इक्वालिटी, सब काम को ध्यान देना चाहिए। गलत बात है, सारे काम जरूरी नहीं होते, समझ रहे हो। राजा राजा है और वॉचमैन वॉचमैन है। रिस्पेक्ट वॉचमैन की भी है और रिस्पेक्ट राजा की भी है, पर दोनों बराबर। क्या समझे पीछे वालों, क्या समझे? दोनों बराबर, सारे काम बराबर। मम्मी ने बोला बेटा ले यार, कौन लेके आएगा यार, तू ही तो है एक। मम्मी को हाथ जोड़ के बोल दो मम्मी नहीं, लड़ाई होगी, मार पड़ेगी, थोड़ा झेल लो। थोड़े दिनों में अपने आप बोल देगी ये ढीठ है, ठीक है, इसको इतना मारती हूं नहीं समझता। हाँ, निकल जाओ भाई। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत एग्जाम्पल्स है, घर में से निकले हैं, बाहर जाके रहे हैं, गुरुद्वारों में रहे हैं, कामयाब हैं। तालियां एक बार। घर वालों के लिए घर वालों से लड़ रहे हैं यार। मैं भड़का नहीं रहा तुमको, लग सकता है भड़का रहा है आशुतोष। हम लड़ भी रहे हैं ना, तो हम घर वालों के लिए ही लड़ रहे हैं, घर वालों से। बात समझे? तो करो ना। हाँ, तो बी सेल्फिश, मतलब अपने आप को कामयाब कर लूंगा तो मैं सोसाइटी की बहुत हेल्प कर दूंगा, ठीक है। किसी और की प्रायोरिटी को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना, काइंड नहीं बनना है। अब ईट दैट फ्रॉग, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ना। ये किताब बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी किताब है। अगर आपके पास एक टारगेट हो, एक गोल है कि भाई आपको ना एक मेंढक खाना है। क्या खाना है भाई? वेजिटेरियन तो छोड़ो, नॉन वेजिटेरियन उल्टी कर दे, है ना। शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसमें मेंढक खाना पड़े। मेंढक खाना है, मेंढक खाना है। अब आपको ना एक दिन में एक बार तो मेंढक खाना है, ये आपकी मतलब करना ही करना है, मजबूरी है आपकी, मान लो। तो आप किस टाइम खाना पसंद करोगे मेंढक? बोलो बोलो, कब खाना शुरू करोगे? सुबह। किताब पढ़ रखी है लड़के ने, हाँ है, मॉर्निंग। अगर आप शाम तक का वेट करोगे ना भाई, हमारे अंदर होता है अरे अभी नहीं करते, थोड़ा बाद में कर लेते हैं, थोड़ा बाद में पूरे दिन तुम्हारा टेंशन रहेगा, टक 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 टक, मेंढक खाना पड़ेगा, मेंढक खाना, छी मेंढक खाना पड़ेगा।
मेंढक खाना पड़ेगा। पूरा दिमाग में टेंशन चले जा रहा है भाई, सुबह सुबह खत्म करो ना उस काम को, सुबह सुबह खा लो, 10 मिनट की टेंशन है, उसके बाद पूरा दिन निश्चिंत। तो जो सबसे बड़ा काम है ना, सबसे बड़ा काम, सबसे मुश्किल काम, किसी लीड को कन्वर्ट करने का काम हो, कोई लीड जनरेट करने का काम, कुछ भी काम है, उसको टालो मत, उसको तुरंत खत्म कर दो, उसको ऐसे खत्म कर दो। सबसे पहला काम वही करो, एक रात पहले अपना वो बना लिया करो कि कल सबसे पहला काम ये वाला, मेंढक खा के खत्म करो। बात समझे? बात समझे? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे, 100% बढ़ेगी भाई। आदत, क्या बोला मैंने? प्रोडक्टिविटी इज 80% योर हैबिट, और ये स्ट्रैटेजीज यूज करके आप अपनी हैबिट बदल रहे हो, आपकी हैबिट बहुत चेंज हो जाएगी। जो भी सबसे मुश्किल काम लगे उसको सबसे पहले खत्म करके साइड करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वन थिंग, बहुत अच्छी किताब है। एक काम पूरे फोकस के साथ, अगर ये कर रहा हूं तो ये करूंगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं सुपर नेचुरल पावर्स या टैलेंट होता है, गाना भी गा लेते हैं, बिजनेस भी कर लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो भी बना लेते हैं, गिटार विटार भी बजा लेते हैं, वो कुछ लोग होते हैं। परंतु अगर सब करने लग जाए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। द वन थिंग, एक टाइम पे एक चीज जिसमें दिमाग आपको लग रहा है ना, 2 चीजों पे दिमाग लगाओगे, फोकस खत्म हो जाएगा, मर जाओगे, मतलब डम्ब हो जाओगे। एक काम ऐसा जिसमें दिमाग लग रहा हो और एक काम ऐसा जिसमें दिमाग ना लग रहा हो, उन दोनों काम को एक साथ कर सकते हैं। जैसे फोन पे बात कर रहे हैं और चल रहे हैं, तो चलने में दिमाग नहीं चल रहा, वो सबकॉन्शियसली हो रहा है, पर फोन पे बात कर रहे हैं उसमें दिमाग चल रहा है ना। बट फोन पे बात करते करते, फोन पे बात कर रहे हो उसमें भी दिमाग चल रहा है, बिजनेस डील हो रही है और अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहे हो या बीवी को मना रहे हो आप कि यार बाबू सॉरी गलती हो गई, उधर से बोलेगा क्या बाबू, नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा, अबे पागल है क्या, तेरे को नहीं कह रहा, क्यों कह रहे हो ऐसी बात, बीवी बोल पड़ेगी। तो 2 चीज जिसमें दिमाग लगे वो आप एक साथ नहीं कर सकते। एक ऐसा काम जिसमें दिमाग नहीं लग रहा और एक ऐसा काम जिसमें दिमाग लग रहा है, वो काम आप साथ में, क्या बोलूं, क्या जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, लव यू। तो द वन थिंग पे फोकस करेंगे। मजा आ गया सर, पूरा अच्छा लिया ना, बढ़िया। आगे आओ, ये कितने लोग करते हैं भाई? सर हाथ खड़ा कर लोगे तो अच्छा रहेगा, हैं? ये हमारी टीम के ही हैं, सामने बैठ के हाथ खड़ा नहीं कर रहे। एक बार जोरदार तालियां यार, ऐसा नहीं है। अब ऐसा थोड़ी जज कर सकते हो आप कि अगर इस इंसान ने 24 घंटे पहले पीपीटी बनाई और बनवाई हो तो आप ऐसा थोड़ी बोल दोगे प्रोक्रेस्टिनेट किया है, ये क्या बात हुई? चलो एनीवेज, किडिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन ना तुमको खा जाएगा, खत्म कर देगा। आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ये चीज क्या करेगी तुम्हें? एक बूढ़ा आदमी है, क्या है, खत्म हो रहा है, मर रहा है, तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं ना, जितने भी बच्चे होते हैं वो सामने खड़े होते हैं, कहते हैं पिताजी आपका टाइम तो खत्म हो चुका है, पर हम चाहते हैं कि जाते जाते ना आप कोई सीख दे के जाओ। क्या बोलते हैं? जाते जाते कोई सीख दे के जाओ। वो कहता है बेटा मैं सीख तो देना चाहता हूं तुम्हें, पर मेरे को ना 2-4 घंटे और चाहिए होंगे उस सीख को देने के लिए। अगर तुम्हारे पास जो भी पैसा है ना, अगर उस पैसे से तुम मेरी 2-4 घंटे की जिंदगी बढ़ा दो तो मैं तुम्हें सीख दूंगा। कहता पापा मेरे पैसे छोड़ो, पूरी दुनिया के भी पैसे लगा दूंगा तब भी 2-4 घंटे नहीं बढ़ने वाले। कहता यही सीख है, यही सीख है। वक्त फ्री है, वक्त इसलिए कदर याद रखना भाई। हम लोगों के पास पानी की बोतल लेते हैं ना शादियों में फ्री मिलती है, पिया, उधर उसने बोला गुलाब जामुन बहुत बढ़िया भाई, आइसक्रीम के साथ खा ले। चल पड़े भाई, है ना? तो पानी की बोतल खरीद लो तुम 20 रुपए की, जब तक आखिरी घूंट नहीं खत्म करोगे ना, वो देखो छोटी बोतल अभी भी पड़ी हुई है, खरीद के लोगे ना तो खत्म, वो फेंकोगे नहीं आप। तो फ्री की चीजों की कदर नहीं होती। आप टाइम को यूज तो कर सकते हो पर रोक नहीं सकते, आप उसका सही इस्तेमाल तो कर सकते हो पर उसको खरीद नहीं सकते। एक बार निकल गया, बात खत्म। और यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सक्सेस की हत्या करी है। पिछले 2 साल में ना आप बहुत फोकस्ड हो सकते थे, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। आज भी आप चेंज को अडॉप्ट करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट आज आप अपने आप को, अगर आप कहीं भी टाइम किल कर रहे हो तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो भाई? जोर से बोलो ना, शर्म आ रही है क्या? कितने लोगों को जेन्युइनली लगता है कि हमने अपने टाइम को मारा है, हमने अपने सक्सेस को मारा है, खुद से मारा है भाई, हत्या करी है, लगता है? बस तो आज से प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना है। कैसे करेंगे?
बिल्ड रिवॉर्ड्स फॉर अर्ली ग्रेटिफिकेशन। अगर आपको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको तुरंत तुरंत काम करना है ना, तो अपने आप को रिवॉर्ड्स दे दो। रिवॉर्ड्स मतलब बात करनी बंद कर दो जिससे बहुत प्रेम करते हो आप, और बोलो ये काम कंप्लीट करेगा तो बात करेंगे। अपने आप को रिवॉर्ड्स दो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, बहुत सही रहता है ये। मूवी देखना पसंद है आपको, कुछ भी पसंद है ना, तो उसको होल्ड कर दो। आपको नेटफ्लिक्स देखना है, आपको कोई सीरीज देखनी है, उसको होल्ड कर दो, बोलो ये काम कंप्लीट करना है फिर ये चीज देंगे। अपने आप को रिवॉर्ड दो, अच्छा लगता है, और उससे आपका मोटिवेशन इतना जबरदस्त हो जाएगा, आपका मन करेगा कि ये काम कंप्लीट करूंगा। काम का काम, मजे के मजे। अर्ली ग्रेटिफिकेशन, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाह, अरे इसमें म्यूजिक बना, बढ़िया बन सकता है। फिंगर स्नैप टेक्निक। किसी चीज में अगर तुमको लग रहा है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जा रहे हो, तो उसको क्या करो, तुरंत करना है भाई। उठो, कैंसल बोल रहा है भाई, कौन सा है ये कैंसल? नहीं राम, कैंसल नहीं भाई, तुरंत करना है। जब तुम्हें लग रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, आराम से बैठे हुए हैं, कमर ढीली हुई जा रही है, नींद आ रही, तुरंत उठो, डू इट नाउ। कोई छोटा काम है, तुरंत कर दो, हो जाएगा। जब आप कट करके उठोगे ना, कट मार के ऐसे टक, तो वो काम होगा, देखना। ये एक टेक्निक है अपने दिमाग को सही डायरेक्शन पे लेके आने की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। कोई कॉल करना है, डर लग रहा है, क्या लग रहा है? डर लगता है ना। अपलाइन होते तो बढ़िया होता। अपलाइन हो, फिर वही बंदा एक्सपेक्ट ये भी कर रहा है कि पैसिव इनकम आएगी। तेरे अपलाइन को तो तू दे नहीं पाया आज तक, तेरी एक्सपेक्टेशन, वाह 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 वाह, हैं? अपलाइन को तो तू आज भी खींच लेता है, सर जी अब वो भी तो करेगा सर जी, तो जिंदगी भर इसी में रह जाएगा। पहले खुद तो हो जाओ भाई इंडिपेंडेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिंगर स्नैप टेक्निक। आगे कितने लोगों को मजा आ रहा है? खत्म करूं इस सेशन को यहीं पे? अभी तो हमारा दूसरा मॉड्यूल चालू है, 4 और हैं। परफेक्शनिज्म, मैं एक बार परफेक्ट हो जाऊं फिर ये काम करूंगा, है जी, होता है, हाँ ना। मैं या तो करूंगा ही नहीं, या तो परफेक्ट होने के बाद करूंगा, सब सीख लूं एक बार फिर करूंगा। परफेक्शनिज्म नहीं आती किसी के भी अंदर भाई, नोबडी इज परफेक्ट। फिर कुछ लोग एटीट्यूड वाले ये बोलते हैं, आई एम नोबडी। नोबडी इज पर, आई एम नोबडी नहीं, परफेक्शनिज्म कभी नहीं आती। आपको क्या करना है, स्टार्ट वेयर यू आर, जहां हो जितना है कर लो भाई, क्योंकि जर्नी के अंदर, जर्नी बड़ी खूबसूरत है। आप जो बनोगे ना, देखो, कामयाबी के पीछे मत भागना, मेरी ये लाइन याद रखना जिंदगी में हमेशा। आपका जो गोल है, उस गोल वो तो अचीव हो ही जाएगा अगर आपने इमोशनल एक्सपीरियंस दे दिया। जर्नी के मजे लेना भाई, क्योंकि वो जर्नी दोबारा जीने का मन करेगा कामयाब होने के बाद। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मन करेगा कि काश उस दिन एक और बार जी पाता मैं। वो छोटे छोटे कमरे, 4-5 बंदे रात को बैठ के लिख रहे हैं 1 करोड़ याद है वो, याद है वो बोर्ड रखा हुआ है। आपने मूवी के अंदर देखा भी होगा, जितने लोगों ने शॉर्ट मूवी देखी है हमारी, द बिग आइडिया, वो नीचे गद्दा पड़ा हुआ है, उसी के अंदर हमने बोर्ड लगाया। वो तो फिर भी अभी घर की हालत अच्छी थी, जिसमें किया था असली वाला वो ऐसे ही था, ठीक है, फ्लैट ले रखा था छोटा सा, उसके अंदर नीचे बैठ के हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अच्छा इससे 1 करोड़, इससे इतना, इससे इतना कर लेंगे भाई। मोटिवेशन खामा की, लेकिन किया तो वहां नहीं किया, कहीं और किया। इससे एक और बात समझ आती है, गोल आपका क्लियर रहना चाहिए, गोल क्लियर रहना चाहिए, स्ट्रैटेजीज बदल सकते हो, वो आपके हाथ में है। गोल आपका क्लियर रहना चाहिए, स्ट्रैटेजीज आप, ये मैंने संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो के अंदर देखा था, सुना था। ये है, मुझे यहाँ पे कील ठोकनी है, ठोके जा रहा हूं, ठोके जा रहा हूं, ठोके जा रहा हूं, ठुकी नहीं रही। 1 घंटा हो गया, ठुकी नहीं रही। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो कील ठोकूंगा तो यहीं ठोकूंगा, ऐसे कैसे, मैं तो ठोक के रहूंगा। साला 2 साल बाद ठोक भी लिया तो क्या ठोका, कील। हो सकता है ना इसके पीछे लोहा हो, कुछ सरिया हो, ना ठुके, यहां से हटा के यहां ठोक ले भाई। ठोकना था ना तेरे को कील, नहीं मैं तो। और खामा की मोटिवेशन, मैं आपको लाइफ बता रहा हूं भैया, समझ गए? आपको गोल अचीव करना है अपना, स्ट्रैटेजीज चेंज कर लो, चेंज के साथ अडॉप्ट। अगर कहीं यहां नहीं हो रहा, यहां से ही नहीं हो रहा, यहां से नहीं हो रहा, यहां, यू नीड टू अचीव व्हाट यू हैव एम्ड फॉर।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। परफेक्शनिज्म, पार्किंसन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस काम को करने का जितना टाइम आप अलॉट करोगे वो काम अपने आप उतने ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्किंसन लॉ कहता है। मतलब अगर किसी काम को करने का आपने 1 महीना दे दिया, मजाल है वो 10 दिन में हो जाए, वो 1 महीना लेगा। और उसी काम को करने का अगर आपने 24 घंटे दिए, वो काम 24 घंटे में भी, पीपीटी 24 घंटे पहले बनी है चाहे बोलो आप 2 हफ्ते पहले से कि भैया पीपीटी क्रिएट करनी है, ठीक है, कंटेंट भी भेज दो, पर फिर भी टीम ऑब्वियस सी बात है ऑक्यूपाइड रहती है, बहुत सारा काम होता है। बट जिस काम को करने का जितना टाइम अलॉट करोगे उतने टाइम में हो जाएगा। किसी बंदे का पहला लेवल क्वालिफाई करना है, अब उसको 2 महीने मिल गए, ठीक है, अब वो 2 महीने से पहले करेगा ही नहीं। उसको अगर आप अर्जेंसी किसी तरीके से क्रिएट कर दो कि 5 दिन, बस 5 दिन के ऊपर तू मेरा पर्सनल मेंटरशिप खत्म, नहीं निकल, वो 5 दिन के अंदर 2 चीजें कर ले। बात समझ रहे हो? कोई भी कुछ भी क्वालिफाई करवाना है, कुछ भी करना है, जितना टाइम आप दोगे, ये मैं नहीं कह रहा, पार्किंसन लॉ कह रहा है। तो आप भी अपने ऊपर काम करो ना, प्रोस्पेक्ट पे बाद में काम करना, ठीक है? तो आपकी प्रोडक्टिविटी पक्का नहीं बढ़ेगी। ऐसे तो भूख भूख लगी है, हाँ मैं नहीं बता रहा, जाओ, हो गया भाई, वो फटाफट बर्गर वर्गर खिलाइए और पाप लग जाए थोड़ा बहुत, इतना पापी वैसे भी हूं, बहुत पापी हूं भाई मैं। नहीं जाओगे? पक्का सीख के जाओगे? पक्की बात है? वो सबके क्यूआर वीआर पहुंचा दो, या तो पेटीएम नंबर दे दो, 2-2 हजार रुपए हैं क्या, ले लो पैसे, पक्का? ये सीखने के लिए अगर मैं पैसा चार्ज करूं तो दे दोगे? चलो नहीं कर रहा चार्ज। चलो, लीड जनरेशन भाई, लीड जनरेशन कुछ भी नहीं है। लीड जनरेशन हवा बनाया गया है, चलते फिरते लीड्स बनते हैं, ठीक है? आपको सिंपल सा एक काम बता रहा हूं, अभी मैं सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे जो आपको करना है ना वो बताऊंगा, सिर्फ उसी से आपका सब कुछ हो जाएगा। बट आपको और ज्यादा सीखना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर क्या करना, TL लिख के भेज देना। क्या लिखोगे? T फॉर टाइगर, L फॉर लायन, ये लिख लो कहीं पे, TL भेज देना। आपको तुरंत से एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पहुंचेगा, QR कोड पहुंचेगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर QR से स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है अभी, जो इस वर्कशॉप का टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल के अंदर मैं आपको एक वर्कशॉप का लिंक भेज दूंगा, मैं भेज ही देता हूं, बाद में दिमाग से निकल रहा फिर। ये डू इट, वाओ, तो आप भी कर लो, डू इट नाउ, भेज ही दो। TL आ रहा है ऑटोमेटिक मैसेज है, इसी को बोलते हैं बिजनेस ऑटोमेशन। यहां खड़ा हूं मैं, हाथ ऊपर है मेरे, ठीक है? अभी तो और भी कुछ बताऊंगा, देखना मेरा इंस्टाग्राम से बातें भी करेगा, तो मैं पूछेगा कैसे हो। ये मैंने एक वर्कशॉप किया था जिसके अंदर 2 घंटे का कंटेंट था, लीड जनरेशन के ऊपर ही था, ठीक है? तो इसका मैं आपको भेज रहा हूं लिंक, मैंने भेज दिया, डन। ये आप देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये मैंने प्राइवेट कर रखा था, बट सिर्फ आप लोगों के लिए। अगले 2 दिन तक मैं इसको लाइव कर रहा हूं, 2 दिन बाद फिर प्राइवेट कर दूंगा, आप देख लेना, कोशिश करना अपने तक रखो, ठीक है? और उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, लीड जनरेशन आपका बहुत आसान होगा। अब ये तो हो गए वो स्ट्रैटेजीज जो चलो सब कर रहे हैं, कुछ ऐसा करो ना जो दुनिया चाह के भी ना कर पाए, कुछ ऐसा क्रिएट करो जो जनता को पता भी लग जाए ना कि इससे रिजल्ट मिलता है, तब भी वो कर ही ना पाए, तो कितना मजा आएगा। जब मैंने खुद से इसको एक्सपीरियंस किया, अगर मैं लास्ट 30 डेज का आपको रिव्यू शेयर करूं तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था 7 जून को, तब जब मैंने पोस्टर डिजाइन किया था अपना 1000 फॉलोअर्स कंप्लीशन का। 1000 फॉलोअर्स मेरे उस टाइम कंप्लीट हुए थे, 1 महीने पहले की बात है। अगर हम रिसेंट की बात करें तो यू कैन सी ओवर माई इंस्टाग्राम आई एम हैविंग 25,000 फॉलोअर्स राइट नाउ। मेरे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर हम जाके देखते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है दैट यू हैव रीच्ड 5.6 मिलियन अकाउंट्स द लास्ट 30 डेज। ये सारा जे कर्व किस वजह से आया है?
मैंने कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले जनरली क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था, साथ ही साथ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान दिया था, क्योंकि आशुतोष सर ने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करके इस चीज़ के ऊपर सिखाया भी था हमें। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे को सच में लिटरली ग्रोथ आनी शुरू हुई। अगर आप मेरी वीडियोस की तरफ देखोगे, मैं जिस तरह की रील्स डालता हूँ, यू कैन सी 10,000 से ऊपर ही काफ़ी सारी वीडियोस के व्यूज़ हैं। और एक नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं। इनफैक्ट मैं आपको आगे दिखाता हूं। यहां पे हमने एक स्पेशल चैनल बना रखा है टेलीग्राम के ऊपर, एक स्पेशल चैनल बना रखा है जिसके अंदर सिर्फ रील्स के ऊपर ऑडियो भेजते हैं, स्पेशली अलग से ऑडियो भेजते हैं कि भैया इस पे आप बनाओ, आपकी रील वायरल जाएगी। आइडिया बताते हैं कि क्या बनाओ, कैसे बनाओ। मतलब एक मेंटोरशिप होती है और एक अंदर घुस के मेंटोरशिप होती है कि तेरे पीछे पड़ जाऊंगा भूत, रात को भी तेरे को अगर कोई दिखे ना, अगर तू पानी पीने भी उठे तो जैसा लगा बैताल बैठा है पीछे, वो बन जाऊंगा। वो वाली चीज करते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या है? आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो मुंह से, मैं कंटेंट क्रिएट मैं करूंगा। वो काम करूंगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते। मेहनत जो लगती है, कंसिस्टेंसी जो चाहिए, है ना, काम जो करना पड़ता है, तो वो आपको करना है। राइट? अब आइडियाज निकालने हैं कैसे। कितने लोग सीखना चाहेंगे इस चीज को जेन्युइनली? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई? भाई सीख लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं। मैं करता हूं इसको, बहुत ज्यादा यूज करता हूं। और आपको लग रहा होगा कि आपकी एड ब्लॉक हो जाती है। कितने लोगों की हो जाती है जी? एड ब्लॉक हो जाती है, अकाउंट को डिसेबल कर देते हैं। होती है? नहीं होती? जो समझदार है उनकी नहीं होगी। ठीक है, बट कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें सीखनी है। अगर सीख ली तो एक एक दिन की 3-3 हजार लीड, 5-5 हजार लीड भी आएगी। संभाले नहीं संभलेगी, बट संभालना कैसे अगले मॉड्यूल में बताऊंगा, बिजनेस ऑटोमेशन। ठीक है, संभालना भी बताऊंगा, निकालना भी बताऊंगा। और फिर क्या रह गया भाई? लगता है आपको कि 1 लाख रुपए आ सकते हैं? आ सकते हैं ना? बस कृष्ण भगवान चाहिए। मैं अपने आप को नहीं कर रहा भाई कंपेयर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, शकुनी तो नहीं चाहिए, ये तो बहुत क्लियर है। ठीक है, बस याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इनबाउंड में तरीके क्यों बता रहा हूं? तरीके बहुत सारे, आउटबाउंड करने के भी तरीके हैं। इनबाउंड इसलिए बता रहा हूं, मैंने आपको 40 सेल्स स्ट्रैटेजी वाले वेबिनार के अंदर भी बोला था ये बात कि अगर रूई के पहाड़ के अंदर आप ढूंढने जाओगे अंगूठी को तो नहीं मिलेगी। तो इतनी बड़ी दुनिया के अंदर अगर आप उस इंसान को ढूंढने जाओ जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, वो आपके दिमाग में गलत बात डाली गई है कि दुनिया में हर इंसान आपके बिजनेस में आएगा। नहीं आता। आता है क्या? मरते मर जाओ, कुछ इंसान को नहीं आना तो नहीं आना। तो क्यों ना ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट ना करे भाई। क्यों ना ऐसे लोगों को ही टैप करें, पिच करें जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। वो टाइम वेस्ट कम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़िया। नहीं, लेकिन हमें तो गधा मजदूरी करनी है। आप आपके 3 फीट के एरिया में जो भी आए बताओ, क्या भाई पूरे दिन यही काम करूंगा तो पैसा कौन कमाएगा? यस नो? तो आपको इनबाउंड करना है, आउटबाउंड नहीं करना। आगे आ जाओ। ब्रांडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकिन जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग कितने लोग सीखना चाहते हैं बॉस? ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी जड़ बताऊंगा जिसको करके आप 100% अपनी ब्रांडिंग आज से करनी शुरू कर दोगे। तो क्या चीजें करनी है? पहला, ब्रांडिंग का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को लेके, किसी भी जगह को लेके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके या किसी भी ऑब्जेक्ट की फीलिंग, उसी को बोलते हैं उस चीज की पर्सनल ब्रांडिंग। एग्जाम्पल दूं? एक एक्टिविटी करते हैं, एग्जाम्पल आ जाएगा। एक एक्टिविटी करते हैं, कुछ नाम बोलूंगा, फटाफट से जो पहला वर्ड आए दिमाग के अंदर वो वर्ड वहां पे लिख देना। कुछ भी अगर वर्ड आता है या कोई फीलिंग आती है तो वो फीलिंग अगर डिस्क्राइब कर पाओ, वो वर्ड या सेंटेंस लिख देना फटाफट से। ठीक है, वर्ड बोलूंगा मैं, नरेंद्र मोदी। वहां लिखो, बताओ मत, वहां लिखो। कुछ फीलिंग होगी उस इंसान से रिलेटेड आपकी, हेट्रेड हो सकता है, प्यार हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, कुछ तो होगा। वो उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है। बात समझ आई? हिमेश रेशमिया, नाक से ब्रांडिंग है। ढिंचक पूजा तुरंत समझे? पर्सनल ब्रांडिंग है उस लड़की की, जो भी है। मैं तो नहीं करा है। बप्पी लहरी, है अरिजीत सिंह, पर्सनल ब्रांडिंग है। बात समझ रहे हो आप? और आते हैं दूसरी चीज, ये तो लो हो गए। जेठालाल, कॉमेडी। अब आ जाते हैं ब्रांड्स के ऊपर। स्टारबक्स, उबर। मेरा तो यह है एक्सपीरियंस, हमेशा लेट होता है, साला राइड कैंसिल कर देता है।
एसी काम नहीं करता। देखो अपना अपना एक्सपीरियंस है, उसने बनाया डोमिनोज 30 मिनट में वो चीज चीज बढ़िया। और KFC सीधा मतलब एक ब्रांडिंग बनी हुई है, बात समझ रहे हो आप। और कितने भी एग्जांपल्स ले लो, एक वर्ड से ब्रांडिंग निकल के आ जाती है। मतलब क्या है कि उस चीज ने रिपीटेडली क्या किया, उससे जनता में एक पर्सनल ब्रांडिंग बन जाएगी। उस इंसान ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने या उस कंपनी ने रिपीटेड एक्शन क्या लिए। रिपीटेड एक्शन समझ रहे हो, बार 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 अगर कोई इंसान लेट कर रहा है, कोई कैब लेट कर रहा है, तो आपकी इमेज बन जाएगी, ये उबर नहीं करूंगा, मैं ओला करूंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा भाई, उबर ओला करना ही नहीं है, मैं ऑटो पकड़ लूंगा भाई। होता है अगर कोई बार बार कॉल ड्रॉप हो, डोकोमो, एयरसेल, चेंज, बंद कंपनी, माइंडसेट बन गया। बात समझ रहे हो, रिपीटेड एक्शन मेक्स योर पर्सनल। आपको एक बहुत सॉर्टेड एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलना नहीं चाहता, उस चीज को उखाड़ना नहीं चाहता, पर आप अपने लोगों इसलिए आपको बता रहा हूं। अगर आपने रिपीटेडली वैल्यू ऐड करी है तो कोई रोस्ट भी कर दे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बिजनेस टेक ऑफ करेगा। जिसको समझ आना है, जिसको समझ आना समझ आ गया होगा, फर्क नहीं पड़ता भाई, आपका बिजनेस भागेगा, $1 मिलियन कंपनी खड़ी होगी। बात समझ आई। तो पर्सनल ब्रांड कैसे बनेगा, रिपीटेड एक्शन। कोई बच्चा है, बच्चा इतना शैतान है, इतना शैतान है कि उसने कोई गलती नहीं भी करी हो तो टीचर बोलेगी यही होगा है। और कोई बच्चा इतना शरीफ है, भोला भाला, समझ रहे हो, नहीं तुम्हारे जैसे नहीं, भोला भाला, ठीक है, तो उसने बेचारे ने कुछ कर भी दिया हो, अगर मतलब किसी को छेड़छाड़ के आ गया हो, किसी को मार के आ गया हो, टीचर मानने को राजी नहीं होगी, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सनल ब्रांडिंग। अब आपके लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। क्यों करे भाई, रिपीटेड एक्शन क्या है तुम्हारे, आपने बचपन से क्या किया उस बंदे के साथ। आप इस बिजनेस में अभी आए हो, आप इससे पहले स्कूटियों पे घूम रहे थे, गालियां बक रहे थे, अचानक आप आए, आपने बोला कि भाई जिंदगी बदलेंगे, बुगाटी वेरॉन खरीदेंगे, मर्सिडीज की फोटोज लगानी शुरू कर दी, वॉरेन बफे के लाइंस लगाने शुरू कर दिए, बिल गेट्स की पिक्चर्स निकाल कर, वो पागल बोलेगा आपको, ये साला आजकल पागल हो गया है, बहकी बहकी बातें करने लगा, अंकल को फोन कर देगा, अंकल अपने बेटे को संभाल लो, कहां जाता है आजकल। समझ रहे हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या थी आपकी, आपने बनाई पर्सनल ब्रांडिंग। मैंने बनाई, मैंने अपने पिछले सर्कल को भूल गया, मैं पिछला सर्कल जो था छोड़ो, नया सर्कल बनाना है। आप में से कोई भी इंसान मेरे को जानता था जब वो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, बाद में जाना ना, तो बनाओ ना, आपको भी तो जानने वाली दुनिया है, वेट कर रही है आपको जानने के लिए भाई। आप बहुत बड़े गुनाहगार हो, बहुत लोगों को पैसा कमवा सकते हो आप उन तक पहुंच नहीं रहे, पाप चढ़ रहा है आपको, क्या मुंह दिखाओगे ऊपर। गिल्ट ट्रिप दे दूंगा अभी 2 मिनट में, यहीं रोने लग जाएंगे सारे सच में क्या चित्रगुप्त। ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जिसको रोक के भी नहीं रोका जा सकता है, रोक सको तो रोक नहीं सकते हो आप। वो जो भी आपके कंसिस्टेंट एक्शंस है ना, वो आपकी ब्रांडिंग क्रिएट कर रही है रेगुलरली, जो भी आप करते हो। अब जिस तरह की बातें करते हो अपने दोस्तों के साथ, आप बाहर जाने के बाद जिस तरह की बातें करने वाले हो, कुछ लोग बोलेंगे आशुतोष ने बहुत बढ़िया, कुछ लोग बोलेंगे अरे यार क्या था यार भाई, कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे पैसा आ जाए। भाई पैसा ऐसे आता है ना। तो रोक सको तो रोक लो, आपकी ब्रांडिंग बनती चली जाएगी, कुछ भी आप करोगे उससे बनेगी। दूसरा क्या है, दूध का दूध, दिमाग हमारा कैटेगराइज कर देता है चीजों को। दिमाग जो है ना कैटेगराइज कर देता है। कोई इंसान अगर बार बार एक हरकतें करे तो उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। अब वो कितना ही दूध का दूल्हा हो जाए, कितना ही दूध का दूल्हा हो जाए, अच्छा हो जाए, लोग उस पर भरोसा नहीं करने वाले, क्योंकि उसको कैटेगराइज किया जा चुका है दिमाग की तरफ से। नहीं समझे बात, समझ गए ना। और अगर कोई इंसान बहुत बुरा है, सॉरी बहुत अच्छा है, और अगर वो कुछ गलत हरकत कर देता है तो भी लोग नहीं मानेंगे कि इसने कुछ गलत किया हो, क्योंकि वो दिमाग उसको कैटेगराइज कर चुका है। राइट। तो अभी एवरी एक्टिविटी इज अंडर सुपरविजन। आप कुछ भी करते हो, कोई भी पोस्ट डालते हो, कुछ भी कर रहे हो ना इन यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो यू आर अंडर सुपरविजन। लोग आप पे नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। लास्ट क्या है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक दिन में पर्सनल ब्रांड एक दिन में थोड़ी बनता है भाई। एक दिन में नाखून बड़े नहीं होते, जिसका कोई काम नहीं, पता नहीं क्यों दिया भगवान ने, क्यों दिया है भाई नहीं पता। लड़कियों को तो फिर भी मिल जाता है फायदा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब आगे चलते हैं। बार बार देखो हजार बार। डिजिटल ब्रांडिंग का फायदा क्या हुआ, गाना जरा मेरे साथ, बार बार हजार। देख लो, मैंने एक बार अपलोड कर दी, देखते रहो। डिजिटल ब्रांडिंग का ये फायदा है। पहले के टाइम पे महात्मा गांधी ने भी अपनी ब्रांडिंग करी थी, राइट, पर वो वैसी ब्रांडिंग नहीं, बहुत मेहनत लगी थी। आज के टाइम पे हमारे पास मौका है, हम डिजिटली एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरी क्या है,
तेरी आंखों की नमकीन मस्ती, तेरे चेहरे की क्या जो भी मुस्कान की बेपरवाह लहराइयां, ये वो नहीं भूलूंगा मैं जब तक है। तो तब तक रहेगा तुम्हारा कंटेंट जब तक है पीछे वालों जान। ठीक है, अभी नेटवर्क एक्सपेंशन का बेस्ट तरीका है, आप रील डालो, बहुत लोगों तक पहुंचेगा, अपने आप इंस्टाग्राम पुश देगा, नेटवर्क एक्सपेंशन होगा आपका। और क्या फायदा है भाई, बेस्ट फ्रेंड कान में खुश, वो 4 लोगों के और कान में बोले खुश। ऐसे ही होता है ना, हमें लगता है हमारा बेस्ट फ्रेंड है, किसी को नहीं बताएगा, उसके भी 2 बेस्ट फ्रेंड और होते हैं। वो बात पूरे शहर में फैल चुकी है, हमें लग रहा है मैंने तो बेस्ट फ्रेंड को बताया। वो बेस्ट फ्रेंड को जो कान में बोलोगे खुश, वो आप बता दो डिजिटली ऑनलाइन। अपनी टीम को जो बता रहे हो वो ऑनलाइन बताओ, खुश करके बता दो, वो सब में फैला देगा बात, अगर कंटेंट में दम है तो। राइट? और कंटेंट में दम कैसे लाना है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, वो जब तक जिंदा हूं कमी नहीं होने दूंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो, और अगर जुड़े रहोगे तो। राइट? आगे चलते हैं। अपने आप को समझिए, जल्दी खत्म करेंगे हम लोग। अपने आप को समझना है। कैसे समझना है भैया? आपका पैशन क्या है, जो भी आपका पैशन है उसी के अराउंड आप कंटेंट क्रिएट करोगे। आप उसके पीछे मत भागो कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही काम करना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के पीछे मत भागो, बहुत लोग यूज कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। ये टर्म जो है ये अब डिटेरियोरेट हो रहा है। आपका जो पैशन है, जो काम आप बिना पैसों के भी कर सकते हो, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग करना में जान थी तो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको सिखाना शुरू किया, लोग पसंद करना शुरू किया, लोगों ने उनको ले आया अपने बिजनेस के अंदर। जो तुम्हें पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, वॉट एवर यू लव, जो तुम्हारा पैशन है, ढूंढो उसको और उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। वो कम्युनिटी तुम्हें पसंद करने लग जाएगी और बाद में तुम, इसके ऊपर और डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद या तो पैशन या फिर एक्सपर्टीज। अगर कोई एक्सपर्टीज है आपकी किसी भी चीज के ऊपर, शेयर मार्केट का ज्ञान है, किसी भी चीज का ज्ञान है, उस ज्ञान को यूज करिए आप। जिम का, जैसे मेरे दोस्त हैं उत्कर्ष सोनी है, 13,000 फॉलोअर्स थे अभी एक महीना पहले, अभी उनके 60,000 फॉलोअर्स है, सिर्फ जिम के ऊपर वीडियोस बना के। मैंने उनको बताया था ऐसे ऐसे कर लो, और उनकी वीडियोस बहुत जबरदस्त चल रही है। लगभग 3.5 मिलियन उनके रीच पहुंच चुकी है, अभी 1 महीना हुआ है। नो योरसेल्फ, अपने ब्रांड के अराउंड करो काम। राइट? अब आगे आते हैं। ये देखो मैंने कब शुरू किया था, वो पतले लड़के को देखना भाई, मैं खुद पहचान के, वो देखो आज से 4 साल पहले की फोटो है वो, वहीं से पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दी थी। मेरा कंफर्ट जोन नहीं था, तोड़ के करना शुरू किया था काम। तो अपने पैशन के अराउंड काम करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? पैशन या एक्सपर्टीज? क्या बोलो? पैशन बोलो। इसके बाहर जाना ही नहीं है। आपके दिमाग में आ सकता है कि यार जनता नहीं देखेगी मुझे, तो कोई बात नहीं, देखेगी जरूर। आपको जो चीज पसंद है वही पसंद करने वाले बहुत लोग और हैं दुनिया में, देखेगी। ठीक है? प्रेजेंट एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी प्रेजेंट कर सकते हो, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप पोस्ट कर सकते हो, कंसिस्टेंटली वो करो। आगे बढ़ते हैं। बी, बिना कंसिस्टेंसी के तो कुछ भी नहीं होने वाला। जिम जाओगे, एक दिन जाओगे, कोई फायदा? रेगुलरली करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्त के फोन से चेक करो, जो आप कर रहे हो क्या वही हो रहा है? जो आप पोस्ट कर रहे हो रेगुलरली, थोड़े थोड़े टाइम पे आप अपने दोस्त के फोन से, अपने मम्मी के फोन से, अपने पापा के फोन से, अपने किसी और फोन से चेक करो कि जो मैं कर रहा हूं, मैं जो इमेज पोर्ट्रे करना चाहता हूं मार्केट में, क्या वही इमेज हो रही है क्या पोर्ट्रे? कोई और इमेज तो नहीं बन रही? और आपको समझने वाला आप ही सबसे बेहतर हो सकते, कोई और नहीं समझेगा। डोंट्स लिख लो भाई, गलती नहीं करनी है। बिजनेस ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, MLM भाग जाएंगे, छूटते ही भाग जाएंगे। प्रोस्पेक्ट्स, ये गलती नहीं करनी है। कंपनी प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, जो मेजॉरिटी कर रही है वो अपने को बिल्कुल भी, लवली, जो हम करेंगे वो दुनिया। बस बस बस। अब बताता हूं बिजनेस ऑटोमेट कैसे होता है। कितने लोगों को जानना है? लाइव देखना चाहोगे? लाइव देखना चाहोगे? लाइव देखना चाहोगे? पैसा लूंगा। ऐसी वैल्यू जब तुमने क्रिएट कर दी ना कि लोग कह रहे हैं लो पैसा, तो तुम बिजनेसमैन हो गए, बढ़िया वाले। पैसा लो। चलो बताता हूं, बिजनेस ऑटोमेशन में कुछ नहीं करना। इंस्टाग्राम पे मेरे को वर्क लिख के भेजो, जरा देखो आप क्या होता है। ये फर्स्ट टाइम करवा रहा हूं मैं, किसी को नहीं बताया था अभी तक। फटाफट भेजो, अभी लाइव भेजो, वर्क भेजो, वर्क, WORK।
आया ना? अभी देखो क्या क्या तुमसे बातें करेगा वो। अरे किसी भी लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कुछ भी लिखो। रुको जरा, सब्र करो, वर्क लिखो। आ गया? कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, वो बहुत मैसेज करते होंगे इधर उधर, तो हो सकता है स्पैम में कंसिडर कर गए हैं, ज्यादा ही लीड जनरेशन पे फोकस होगा उनका। आ गया? उसके साथ बातें करोगे ना तो वो आपको मेरे व्हाट्सएप पे ले जाएगा, चेक करो। अरे आएगा ब्रदर, सबका आएगा टाइम। जिसका आया, कितने लोगों का आया हाथ खड़ा करो। बाकियों का नहीं आया? नेट हो सकता है ना चल रहा हो। और या तो तुम स्पैम के अंदर कंसीडर करे जा चुके हो। जा रहा है, नेट स्लो है, मेरी तरफ से भी जा रहा है ना, खटाखट जा रहा है। ये देखो मेरा इंस्टाग्राम अपने आप काम कर रहा है। ऑटो ऑटो ये तुम्हें लेके जाएगा मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे तुम्हें अपने आप वीडियो शेयर हो जाएगी। वीडियो के बाद मेरा वेबसाइट तुमसे काम करेगा। मेरे वेबसाइट के बाद मैं सो रहा हूँ, तुम पेमेंट कर दोगे, मतलब जो भी लीड होगी वो पेमेंट कर देगा, वो मेरे सीधा टेलीग्राम चैनल के अंदर पहुंचेगा और वहां पे मैं उसको पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। सब कुछ सीखा? सब कुछ सीखा? अगर मैं तुम्हें लीड जनरेट करना सिखा दूं बल्क में, हजारों लीड एक एक दिन की, और अगर मैं तुम्हें ऑटोमेट करना सिखा दूं पूरे सिस्टम को, तुम्हारा धंधा क्या था इस वर्कशॉप का नाम? एक बार करना है ऐसे सारे के सारे। हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब लास्ट चीज, ये सब तो होता रहेगा, एंड करूंगा इस पूरे इवेंट को मैं एक बहुत जबरदस्त स्टोरी के साथ। हो सकता है ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन एक बार ना इस स्टोरी के अर्थ को अगर आप समझ गए तो आई एम वेरी श्योर इस हॉल के अंदर से कुछ लोग ऐसे निकलने वाले हैं जो इतिहास रचेंगे। क्या रचेंगे? इतिहास रचेंगे। वो इतने जबरदस्त सेल्स पीपल हो जाएंगे, या इतने जबरदस्त मार्केटर्स हो जाएंगे, या इतना जबरदस्त नाम बना लेंगे ना, आप शायद खुद भी नहीं पहचान पाओगे। कहानी कुछ ऐसी है कि एक महावत होता है, महावत समझते हो ना, हाथी पालता है। तो महावत एक छोटा हाथी का बच्चा लेके आता है अपने घर में, ठीक है। वो छोटा हाथी का बच्चा बहुत, मतलब ऐसा होता है कि माँ से अभी अभी जुड़ा कर दिया उसको, तो बहुत इरिटेट होता है महावत को देख के, मारने को दौड़ता है उसको। महावत क्या करता है, मोटे मोटे जंजीरों से उसके पैर को, और मोटे से बड़े से ऐसे वो जो होता है ना पिलर से उस जंजीर को बांध देता है। हाथी बहुत कोशिश करता है, पैर छुड़ाने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, खून निकल रहा है बहुत ज्यादा। एक दिन कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता। 2 दिन कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता। बार बार कोशिश करता है, वो नहीं तोड़ पाता। बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद ना धीरे धीरे वो कोशिश करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार उसके सर्कल के अंदर ही, जितनी दूर तक उसकी पहुंच है, उसके अंदर ही उसको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कंफर्ट जोन बना दिया, ठीक है। अब वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे हाथी क्या है, बड़ा होता है, उसमें शक्ति आती है, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब ना महावत की आदत पड़ जाती है कि इसको जंजीरों से बांधने की जरूरत नहीं है, जूट के धागे से भी बांध देंगे, जूट के रस्से से भी बांध देंगे, नॉर्मल से खंभे में, तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हाथी कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसके कान में कोई ये बोलने वाला नहीं है कि भाई तू ये काम कर सकता है। अब अगर हाथी अगर थोड़ा सा ऐसे भी कर दे ना, थोड़ा हिला दे, पूरा पेड़ उखाड़ सकता है वो। उसके अंदर इतनी पावर आ चुकी है विथ टाइम। पर अब वो, जोर से बोलो जरा, क्योंकि उसको किसी ने कान में बोला ही नहीं कि भाई ये तू काम। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है लाइफ में, यस नो। बचपन में ना हम जो छोटे होते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं ये वाला काम करूंगा, मैं अपने पापा के लिए ये चीज़ करूंगा, मैं मम्मी को ये चीज़ दूंगा, मैं इसके जैसा बनूंगा, मैं अंबानी के जैसा बनूंगा, मैं अपने सारे सपने, होता है। पर उस टाइम पे दुनिया हमें बोल रही होती तू ये काम नहीं कर सकता, तू हो ही नहीं सकता है। भाई बहुत लोग बोलते हैं, आज भी बोलते होंगे, भाई ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जो तू सोच रहा है वो चीज़ हो नहीं सकती। बोलते हैं नहीं बोलते? 100% बोलते होंगे। पर आपको ना मानना यह है कि आपको किसकी बात सुननी है। वो बोल रहे हैं 50% काम, मैं कह रहा हूं तुम कर सकते हो, तुम्हें देखना है तुमको किसकी माननी है। वो लोग बोलते हैं कि भाई वो जुपिटर से आते हैं, इंसान जैसे दिखते हैं, इंसान नहीं होते, एलियन के बच्चे होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। पर मैं कह रहा हूं तुम
मैं कह रहा हूं तुम कर सकते हो, आधा काम हो गया। तुम मान लोगे ना अगर कि मैं कर सकता हूं, तो पूरा काम हो जाएगा। बहुत बड़ी दिक्कत यह भी है कि हम अपनी भी नहीं मान पाते हैं कभी। महाबली हनुमान पूजा करते हैं ना हम, यस नो? आपको पता होगा समंदर लांघा उन्होंने, तो किसने कान में बोला था कि महावीर हनुमान जी आप? जामवंत ने बोला कान में कि आप ये काम कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है। उनको अपना पोटेंशियल रियलाइज हुआ और उन्होंने कर दिया। तो हमें एक इंसान चाहिए जो कान में बोले कि तू ये काम कर सकता है। दुनिया तुम्हें बोले कि तू नहीं कर सकता। इस दुनिया में ना डिमोटिवेटर्स बहुत ज्यादा हैं भाई, टांग खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, मोटिवेट करने वाले, ऊपर उठाने वाले लोग कम हैं। आपको मैं यहां पे गुब्बारा बना के भेजूंगा, बाहर कोई मिलेगा, है हो गया बस है, फट पिन मार देगा, खत्म। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सुननी। मेरे साथ रिपीट करोगे लास्ट में एक चीज है, खड़े हो जाओ सारे। जो मैं बोलूंगा वो हम सबको रिपीट करना है। आर यू विद मी? मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। फील इट, फील इट, फील इट। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। आपको बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जो आपको देख के छुपेंगे ना, वो बाद में आपको छुप के देखेंगे। याद रखना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आज जो आपको देख के भागेंगे ना, वो कल की डेट में आपको छुप के देखेंगे, स्टॉप करेंगे आपको कि यार ये कितना आगे बढ़ गया बंदा।